तो दोस्तों नमस्कार। और तो दोस्तों, आप सभी आपको लगता है कि आपका जो जीवन है सिक्योर है, कि आप अच्छी बेहतर नौकरी ले पाएँगे? तो इनके बीच में आपके पास एक अवसर है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसके मुद्दे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों मैं आपका फिर दोबारा वेलकम करता हूँ और सबसे पहली बात अपनी कुर्सी की पेटी बाँध लें, क्योंकि आप जहाँ बैठे हो वहीं पर बैठे रहो, कोई भी बाधक यंत्र आपको परेशान ना करे। कहने का मतलब है कोई डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि सही बताऊँ तो आप आज जिन इंसान को सुनने वाले हैं, वो सही बताऊँ तो बहुत कमाल के इंसान हैं, बहुत बेहतरीन इंसान हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब भी मैं उनसे मिलता हूँ, एक अलग एनर्जी मेरे अंदर ट्रांसफर होती है, क्योंकि वो इतने हँसमुख इंसान हैं, बड़े हम्बल इंसान हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है उनके बारे में कि आज इतने बड़े लेवल पे पहुंचने के बाद भी डाउन टू अर्थ हैं। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं आएंगे वो आते हैं तालियों की गड़गड़ाहट सुनकर, क्योंकि अगर आप अपने दिल से तालियां बजाएंगे वो जब भी आएंगे। आप जहां भी बैठे हो, जहां भी हो, या तो आप चैट के अंदर अपनी जो इच्छाएं जाहिर कर सकते हो या तालियां बजा सकते हो, या फिर आप उनको अपना सबसे पहली बात तो है, जितने लोग भी आज सुन पा रहे हो, सबसे पहले अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए, क्योंकि जब वो आपका हंसता हुआ चेहरा देखेंगे, तो उनको भी अलग एनर्जी फील होगी, जब भी आपको एक अलग एनर्जी ट्रांसफर कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो उनके बारे में ये है कि इस इंडस्ट्री को उन्होंने क्यों चुना, क्योंकि 10 से 12 साल का उनका जॉब का एक्सपीरियंस है। उसके बावजूद भी अपने बिजनेस को, अपने जॉब को जीरो करने के बाद इस इंडस्ट्री में आए और यहाँ से जीरो से स्टार्ट किया, और आज ऐसे मुकाम पर है, मैं बता नहीं पाऊंगा आपको। आज उनका एक शब्द आपकी लाइफ को पूरा ट्रांसफॉर्म कर देगा। 360 डिग्री आपकी लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी। तो उनका 10 से 12 साल का जॉब का एक्सपीरियंस है, फिर भी इस बिजनेस को उन्होंने क्यों चुना, उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। और सबसे बड़ी बात है, वो ऐसे नहीं आएंगे। मैं उनके लिए एक शेर पढ़ना चाहूंगा, उनके लिए एक शायरी पेश करूंगा, मैं उनको डेडिकेट करूंगा उनकी शायरी। तो शायरी इस प्रकार है कि पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, कलाम को शमशेर बना सकते हो तुम, क्यों रोते हो बंदे अपनी तकदीर पर, जैसी चाहे तकदीर बना सकते हो तुम। तो थैंक यू सो मच। मैं वार्म वेलकम के साथ बुलाना चाहूंगा नन देन मिस्टर लक्ष्मीकांत सर का। सर आपका स्वागत है। थैंक यू हितेश जी, इतना शानदार जानदार जबरदस्त वेलकम करने के लिए। और मैं देख पा रहा हूँ कि सभी लोग एक्साइटेड हैं आज का प्रोग्राम को लेकर के। और थैंक यू सो मच आप सभी का, और हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। नाम लक्ष्मीकांत। अभी से लेकर 45 मिनट तक आप हमारे साथ बने रहेंगे, तो जितने भी डिस्ट्रैक्शन हैं उनको आप साइड कर दीजिए और हमारा प्रेजेंटेशन ध्यान से सुनिए। हो सकता है कि इसके बाद आपका कुछ आइडियाज आ जाए माइंड के अंदर, कुछ बड़ा करने के लिए, लाइफ में कुछ ऐसा करने के लिए जो जो चीज के लिए हम लोग भाग रहे हैं दोस्तों, यानी कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो चलिए ज्यादा लेट नहीं करते हुए मैं आप सभी को इस करंट सिचुएशंस के अंदर जो चीजें अभी प्रेजेंट लाइफ स्टाइल में चल रही हैं, है ना, अभी जस्ट हम लोगों ने एक बहुत ही बड़ा बीमारी से हम लोगों ने निजात पाया है और उस पे लगभग 1 साल अपनी लाइफ का बर्बाद कर दिया है। लेकिन यही नहीं, सिर्फ 1 साल लाइफ का बर्बाद नहीं किया है, इस पेंडेमिक सिचुएशंस के अंदर बहुत सारी करोड़ों लोगों ने अपनी नौकरी तक खो दी है। बहुत सारे बिजनेसमैन ने, मतलब उनका बिजनेस ही लगभग खत्म हो चुका है। बहुत सारे लोगों का बिजनेस बहुत लॉस में जा चुका है। तो दोस्तों इस पेंडेमिक सिचुएशंस के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पर बहुत सारा ग्रोथ लिया उसने। कहते हैं ना कि जब भी कुछ परेशानी आती है तो उसके साथ में एक अपॉर्चुनिटी भी जरूर आती है। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि अपॉर्चुनिटी के बारे में, कि क्यों जरूरी है। आज के डेट में आप कहीं भी हो, मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग महाराष्ट्र से हैं, कुछ लोग बिहार से हैं, कुछ लोग यूपी से हैं, कुछ लोग दिल्ली से हैं, है ना। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, इस पेंडेमिक सिचुएशंस के बाद भी हम लोग एक दूसरे के साथ रूबरू हो रहे हैं बिकॉज ऑफ इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से।
अदरवाइज आपसे मिलने के लिए मुझे कहाँ-कहाँ जाना पड़ता, है ना? तो ये खूबसूरती, ये चीज़ें हम लोग एक-दूसरे के साथ फ्रंट टू फ्रंट रूबरू हो रहे हैं। आप अपने घर पे हो, हम अपने घर पे हैं। ये इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? यानी कि टाइम का भी बहुत सेविंग हुआ है। लेकिन ये अपॉर्च्युनिटी क्यों ज़रूरी है? चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा। Now it's time to build a business from home. एक बार हितेश जी कन्फर्म करें साउंड आ रहा है? Now here is बिल्कुल सर आ रहा है। आ रहा है। ओके, थैंक यू। a state of emergency declared as well. turmoil on Wall Street amid the coronavirus outbreak. There's no treatment, no, there's no vaccine. Panic is rippling through the global stock market. Stay home as much as you possibly can. In those special times when countries are in lockdown, air travel is banned, and even borders are closed, many people are looking for possibilities to generate an income from home. But does a home business really exist? Can you make a living with a laptop and a phone? And would it be worth it during a crisis like now? Will it still work when the situation is over? Yes, it will, because it has for more than 100 years. This $200 billion industry is called network marketing. What's beautiful about network marketing is you get all the benefits of being an owner without all the headaches and without the same level of risk. I'm a big fan of network marketing, always have been, and you continue to grow your skill set. So I'm a tremendous believer in network marketing, and I'm a great believer in entrepreneurs. The reason Kim and I endorse network marketing is because unemployment keeps going through the roof, wages keep coming down. That's why we endorse it. There are possibilities. There are opportunities. Are you prepared? What is your plan B? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के डिकेड्स का सबसे बड़ा सवाल यही है। आप जॉब में हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप बिजनेसमैन हो, लेकिन इस पैंडेमिक सिचुएशंस के बाद सभी के माइंड में एक बात तो जरूर चली गई है, वो ये कि सर्वप्रथम हमें कोई भी एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड नहीं होना है। इस कोविड ने हम सभी को यह सिखाया कि जहां पर सारी दुनिया बंद थी, हम लोग घर के अंदर बंद थे। तो सबसे अच्छा आइडिया क्या है माइंड के अंदर कि ऐसा कौन सा हम काम कर सकते हैं जो होम बेस्ड हो, यानी घर से हम वो काम कर सकते हैं। सबके माइंड में आया क्यों वर्क फ्रॉम होम का कल्चर पैदा हो गया। आपको बता दूं, हर कोई ये चाहता था कि यार हमें घर से बाहर निकलने की जरूरत ना पड़े, ये सब बीमारियां हमें ना हो, इसके सेफ्टी के लिए हम क्या कर सकते हैं। लेकिन सोर्स ऑफ इनकम भी तो बहुत जरूरी है ना। सभी के माइंड में एक चीज तो चलता रहा, काश हमारे पास कुछ ऐसा होता कि हमें घर से काम करते, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, घर से बैठ करके काम करके हम ऑनलाइन ऑफलाइन हम पैसे कमाते। सभी के माइंड में ये आइडिया जरूर था दोस्तों। सभी लोग ये सोचते थे कि सबका एक परसेप्शन बना हुआ था कि भाई अगर हम बाहर जाएंगे तो हमें बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती है। यहां से एक रिवॉल्यूशन आई, क्रांति आई, वो डिजिटल क्रांति आई है। आज बैठ करके हम आपसे रूबरू हो रहे हैं। आप किसी देश में हो, किसी प्रदेश में हो, किसी राज्य में हो, कहीं किसी छोटे शहरों में हो, कहीं गांव से हो, और आज हम एक दूसरे के साथ रूबरू हो रहे हैं। ये सब आइडियाज, ये सब सिर्फ कोविड के बाद ही आ पाया है। अगर कितना अच्छा हो आप सभी के पास में एक प्लान बी हो, क्योंकि कोविड का सबसे बड़ा लेसन ये था कि सिंगल सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत ही खतरनाक है। ये दर्द वो समझ सकते हैं जिनकी नौकरी जा चुकी है। ये दर्द वो समझ सकते हैं जिनका बिजनेस बहुत ठप हो चुका है, खत्म हो चुका है। वो समझ सकते हैं जो दोस्तों इतने साल सब कुछ रोजगार के बाद बेरोजगार बन चुके हैं दोस्तों। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका प्लान बी क्या है। तो चलिए आज प्लान बी के लिए हमारे पास बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन ये प्लान बी क्यों जरूरी है, ये सवाल भी मैं आपसे करना चाहूंगा। तो चलिए मैं आज प्रेजेंटेशन अपना शुरू करता हूं।
हितेश जी मेरा प्लान दिखाई दे रहा है? प्लान बी ऑप्शन प्रेजेंटेशन स्टार्ट है ना? यस सर, यस सर। थैंक यू। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हमारे पास प्लान बी का ऑप्शंस क्या है। अब आप सोच के देखिए कि प्लान बी इंपॉर्टेंट पहले है क्यों, क्योंकि मैंने बताया इस वीडियो के माध्यम से। अब प्लान बी ही क्यों हमें जरूरत है, क्योंकि महंगाई दर जिस प्रकार से बढ़ रही है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, छोटा सा कंपेयर दिखाता हूं आपको, प्रीवियस जितने भी पास्ट में हम लोगों ने महंगाई का दर देखा है, अगर मैं 1990 से लेकर के करंट 2020 2010-20 की बात करता हूं, और उसके हिसाब से ही फ्यूचर डिसाइड करते हैं ना। फ्यूचर डिसाइड कैसे होता है? फ्यूचर डिसाइड फ्यूचर पे नहीं होता, फ्यूचर डिसाइड होता है प्रेजेंट के ऊपर, है ना। पास्ट से हम लोग सीखते हैं, प्रेजेंट में कुछ करते हैं, देन हमारा फ्यूचर बड़ा बनता है। तो दोस्तों अगर मैं छोटा सा एग्जांपल प्रस्तुत करूं, रोजमर्रा की चीजें जो हम लोग बाजार से खरीद करके लाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट हमेशा इस्तेमाल करते हैं, साबुन हो गया, खाने पीने का चीजें हो गया, है ना, चाहे पेट्रोल या डीजल हो गया, गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा के बगैर आप खाना नहीं बना सकते, है ना, और कपड़े तो पहनना ही पहनना पड़ेगा। तो छोटा सा एग्जांपल प्रस्तुत कर रहा हूं कि 1990 में 8 रुपये में हमारा टूथपेस्ट मिलता था 100 ग्राम का, जो महंगा होकर के 2000 में आ गया कितना, 19 रुपये का। 2010 में वही टूथपेस्ट आ गया 45 रुपये का, है ना। और वही टूथपेस्ट आज के डेट में 2020 में लगभग 80 से लेकर के 100 रुपया के बीच में मिल रहा है। अगर मैं इस प्रेजेंट की बात करूं तो लगभग 2025 में इस कैलकुलेशन के हिसाब से ऑलमोस्ट 150 से लेकर लगभग 160 रुपए के बीच में होने वाला है। अगर साबुन की बात करूं, 3 रुपए का साबुन आज की रेट में 60 से 65 रुपया का मिल रहा है दोस्तों। 2010 में वही साबुन 20 रुपया का मिला करता था, 2025 में क्या हो जाएगा, लगभग 80 रुपये का हो जाएगा। पेट्रोल आप सभी से छुपा नहीं है, लगभग आज के टिकट्स की बात करूं 9 रुपया से बढ़कर के कितना हो गया, 90 रुपया। सोच के जरा देखो, आपको क्या लगता है कि आपके हाथ में कंट्रोल है? क्या आप इसे कंट्रोल कर सकते हो? आप महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप फिर ऑप्शंस क्या आपके पास में? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते तो सवाल क्या है? सवाल ये है दोस्तों कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? क्या जिस प्रकार से 5 अगर मैं बात करूं कमिंग 5 इयर्स के अंदर, क्या आपका इनकम जो भी प्रेजेंट इनकम है क्या डबल हो सकता है क्या? आपने कभी सोचा है कि महंगाई दर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो एक चीज को हमारे हाथ में कंट्रोल कर सकते हैं, वो हमारा इनकम है ना। लेकिन क्या सच में इनकम को आप कंट्रोल कर सकते हैं? एक सवाल है कि क्या आने वाले समय, जितने भी समय बचे हुए हैं 5 से 10 साल में, क्या प्रेजेंट जो इनकम आपका है क्या वो दुगना हो सकता है, 1.5 गुना हो सकता है? मोस्ट ऑफ सवाल आता है ना, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि चांसेस कुछ लोग हो सकते हैं। देखिए एक्सेप्शनल इज ऑलवेज देयर, है ना। तो कुछ लोगों को छोड़ करके एवरेज लोगों का तो होता ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। तो अब अगर हमारा महंगाई दर इतना तेजी के साथ में बढ़ रहा है और हमारी इनकम एक तरीके से वो कहते हैं ना कि महंगाई दर हो गया शताब्दी एक्सप्रेस, है ना, और हमारी जो इनकम है वो एक तरीके से हो गया कौन सा, पैसेंजर वाले, है ना। तो पैसेंजर एक्सप्रेस पैसेंजर हो गया और एक हो गया शताब्दी एक्सप्रेस और राजधानी एक्सप्रेस, दोनों के स्पीड में बहुत ही फर्क है। तो आप पीछे रह जाएंगे लाइफ में, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, आप कंप्रोमाइज करते रह जाएंगे। लेकिन लाइफ से हमें क्या चाहिए, हमें जिंदगी से एक्चुअल में चाहिए क्या, हम क्यों पैसे कमाएं, हम क्यों, देखिए अगर आप पैसे नहीं भी कमाएंगे दोस्तों, लेकिन भूखे आप नहीं मरने वाले हैं। जब भूखे नहीं मरने वाले हैं तो ये पैसे क्यों जरूरत पड़ती है हम सभी को? हर किसी के पास में ना एक कुछ चीजें होती हैं जो सोचता है कि लाइफ में कुछ करें, अगर लाइफ मुझे मिला है तो ये प्राप्त करने के बाद ही कुछ हमारा लाइफ खत्म हो, है ना। जैसे छोटा सा एग्जांपल बताता हूं मैं आप सभी को, हर किसी को लाइफ के अंदर चाहिए होता है खुशियां, हैप्पीनेस, और एक्चुअल में हैप्पीनेस आता कैसे है? बहुत ही एक शानदार सवाल है आप सभी के सामने में कि हम सभी के पास में लाइफ में चाहिए क्या होता है। हम सभी को लाइफ में चाहिए होता है अगर हमारे सपने पूरे हो जाते हैं, हमें सफलता मिल जाती है, तो असली खुशी वहीं से आती है। एक आम आदमी का या कोई भी मनुष्य हो, अगर मैं बात करूं, चाहे वो बड़े हो, चाहे छोटे हो, चाहे किसान हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, हर किसी का कुछ कॉमन सपना होता है दोस्तों। ये सपना क्या होता है कि सबसे पहले फाइनेंशियल फ्रीडम, हमें पैसे की आजादी मिल जाए। मान लिया जाए कि अगर आपको सडनली कुछ चीजों की जरूरत पड़ जाती है, कुछ ऐसा मेडिकल इमरजेंसी पड़ जाता है, या कुछ या प्रॉपर्टी खरीदना पड़ता है, तो क्या आपको वो पैसे अरेंज करने के लिए कहीं और अरेंज करने के लिए कहीं और देखना पड़ता है? क्या आपके पास इतना है सक्षम कि आप 10 से 20 से 50 लाख रुपया वन टाइम में निकाल सकते हैं? क्या आपको बैंक का देखना पड़ता है या किसी और को देखना पड़ता है? अगर नहीं देखना पड़ता है तो आज अब सोचने की जरूरत है।
हर कोई चाहता है कि भाई पिताजी की कमाई पे तो हर कोई ऐश कर लिया, अपने पैसे की, अपने अपने इनकम से अपना घर हो, एक शानदार घर हो जिसमें हम लोग बढ़िया से रह सकते हैं। ये नहीं कि रेंट पे रख करके भैया हम 5,000 रुपया दे रहे हैं, वो भी एक तरीके से घर है ना। ये नहीं कि आपके घर का ईएमआई कट रहा है, जिंदगी भर ईएमआई कटते रहेगा, वो भी एक छोटा सा घर है। लेकिन क्या आप चाहते हैं कि डेब्ट फ्री हो, कर्ज फ्री हो, ऐसा घर हो जो अपने के मनपसंद, आपके ड्रीम हाउस हो, आप अपने पसंद का घर बनाए जिसमें आप रहना चाहते हैं एक्चुअल में। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि भाई अगर मैं बाइक चला रहा हूं तो मैं अपना कार पे आ जाऊं, है ना। हर कोई चाहता है कि अपनी ही इनकम से वो कार खरीदे, एटलीस्ट ड्रीम कार। अगर आपके रोड पर BMW, मर्सिडीज बेंज, जगुआर जैसी लग्जरी कार चल रही है तो उसको कोई ना कोई तो खरीदा है। अगर वो अपने सपने को पूरा कर सकता है तो दोस्तों आप भी पूरा कर सकते हो, राइट। ये कॉमन सपने होते हैं। अगर हर कोई चाहता है कि भाई साहब मेरा विदेश यात्रा करूं, मैं वर्ल्ड टूर पे जाऊं, राइट। अब छोटा सा एग्जांपल, अगर कहीं कहीं मन खुश हुआ तो आप ज्यादा से ज्यादा चले गए शिमला, मनाली, रोहतांग पास, या फिर आप नैनीताल चले गए, है ना। यानी कि छोटे छोटे जगहों पर हम जाना पसंद करते हैं, लेकिन बाहर क्यों नहीं जाते? क्योंकि हमारा बजट अलाउ नहीं करता। हम सोचते हैं काश यार हम दुबई जाते, काश हम इंग्लैंड जाते, काश हम यूरोपियन टूर पर जाते, राइट। तो हर किसी कॉमन सपना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइम विथ फैमिली। कोविड ने टाइम तो दिया आपको फैमिली के साथ में, लेकिन फैमिली के साथ टाइम के साथ साथ में आपको फ्रस्ट्रेशन भी दिया। क्यों? क्योंकि आपका सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गया। जिसका आ रहा था उसकी सैलरी आधी कट गई, किसी का 10%, किसी का 5%, बहुत सारे लोगों की नौकरी खत्म हो गई। तो क्या करेंगे? अब आप घर पे ही आ गए, तो टाइम तब भी दे रहे हो, लेकिन वो क्या टाइम है? वो टाइम आपका फ्रस्ट्रेशन के साथ में आया हुआ। दोस्तों, क्वालिटी टाइम देना बहुत जरूरी है। आप जब सोच के देखिए कि आपने वैकेशन पे जा रहे हो फैमिली के साथ में, और बॉस आपको फोन कर रहा है, आप अच्छे खासे पैसे कमा रहे हो, अब बॉस आपको फोन कर रहा है, भाई ऐसा है कि ये प्रोजेक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, आप वहीं पर एक काम को लैपटॉप ऑन करो और काम शुरू कर दो। ये क्वालिटी टाइम नहीं है। तब भी आप अपना बॉस का ही काम कर रहे हो, अपना जॉब का ही काम कर रहे हो, आप बिजनेसमैन हो, आप क्वालिटी टाइम फिर भी नहीं दे पाते हो, क्योंकि आप पैसे हो सकता है ढेर सारे कमा रहे हो, और आप जा रहे हो कहीं वैकेशन पे, कहीं टूर पे जा रहे हो। मान लिया जाए कि आप शिमला चले गए और वहां से आपका मैनेजर फोन कर रहा है, भाई साहब बॉस ऐसा हो गया ऑफिस के अंदर, भाई साहब इसको इसको पेमेंट करना है, इसकी चेक बाउंस है, इसका ये है, वो है, फलना ठिकाना है, मतलब लॉट्स ऑफ प्रेशर। वहां भी क्वालिटी टाइम नहीं दे पाते हो। कितना अच्छा हो, आपको कोई फोन कॉल ना आए और बढ़िया प्रीशियस टाइम अपने फैमिली, अपने बच्चों को दे रहे हो आप, है ना। हर कोई चाहता है ऐसा टाइम देने के लिए। दोस्तों, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो चाहता है उसका नाम ना हो। हर कोई ये चाहता है उसका नाम हो, उसको लोग नाम से पहचाने, है ना। तो नेम और फेम बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना अच्छा हो कि यहाँ पर कार्य करके आपको पूरे फैमिली के साथ में लाखों लोगों के सामने सम्मानित किया जाएगा। दैट टाइम यू फील लाइक ए सेलिब्रिटी। तो यहाँ से वो भी आपको मिलने वाला है। अर्ली रिटायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और रिटायरमेंट के हिसाब से अगर बात करूं तो यहाँ पर हमारा इंडिया के अंदर एक पद्धति है कि भाई साहब 60 साल के बाद आप रिटायर होते हो। यानी कि आपका बॉडी काम करना धीरे धीरे बंद हो रहा है, आप उस कंपनी के लिए, आज सरकार के लिए आप लायक नहीं है, राइट। यही कारण बेसिकली अगर होता है, अगर देखा जाए तो, राइट। लेकिन एक बात बताएं, बहुत सारे लोगों से मैं सवाल करता हूं, बोलते हैं भाई रिटायरमेंट के बाद लाइफ को एंजॉय करेंगे। कैसे एंजॉय करेंगे? एक बात बताइए, आपको चढ़ना है, ट्रैकिंग करना है, आपको पहाड़ पे चढ़ना है, घुटना टक टक का आवाज दे रहा है, क्या सच में चढ़ पाओगे आप? क्या सच में लाइफ को एंजॉय कर पाओगे? है ना। मतलब कहने का तात्पर्य है कि 60 साल के बाद कैसी एंजॉयमेंट होती है। मैं बहुत सारे यूथ को देख रहा हूं, है ना, बहुत सारे यूथ एक साथ बैठे हुए हैं। अब यह सोच के देखिए, ये यूथ के पास अगर अर्ली रिटायरमेंट आ जाए, 4 से 5 साल, 6 साल, 10 साल काम करने के बाद पैसे की कोई कमी ना हो, तो लाइफ किस प्रकार से एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। तो हर किसी का चाहता है सपना कि जिंदगी भर काम करना ना पड़े। हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करना। दोस्तों, सच में अगर चाहते हैं आप दूसरों की मदद करना, तो सबसे पहले अपनी मदद करनी पड़ेगी। और ये ऐसे इंडस्ट्री के बारे में बता रहा हूं दोस्तों कि यदि आपने दूसरों की मदद करना शुरू कर दिया तो आपकी मदद खुद ब खुद हो जाएगी। लेकिन यहां पर दूसरों की मदद करने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि क्या आप सच में सक्षम हैं कि आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। इतना लायक बनना पड़ेगा आपको, इतना सक्षम बनना पड़ेगा। लेकिन यहां से जिस इंडस्ट्री के बारे में बताने जा रहा हूं, यहां पर से आपने कार्य कर दिया, आप दूसरों की मदद भी कर सकते हैं दोस्तों। तो ये कॉमन सा हमारा ड्रीम होता है, ताकि अगर इसमें सफल हो जाए हम, तो असली खुशियां हमें मिल सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है कि हम इस ड्रीम को पूरा करने के लिए क्या करते हैं। इस ड्रीम को, इस सपने को पूरा करने के लिए, जो कॉमन सपने की मैंने बात किया दोस्तों, इसके पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहला हम लोग करते हैं नौकरी।
यानी कि हम किसी के अंदर काम करते हैं, है ना। लेकर 9 से लेकर सुबह 6 बजे तक हम लोग काम करते हैं। किस चीज के लिए काम करें दोस्तों? ये सपने कैसे पूरे होंगे? हमारे टाइम से और हमारे पैसे से, इनकम से। लेकिन अगर मैं जॉब की बात करूं, एक एम्प्लॉय की बात करूं, तो यहां पर अगर बात करूं तो इनके पास समय ना के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि ये सुबह से लेकर शाम तक काम करते रहते हैं, 10 घंटा से लेकर 12 घंटा काम करते हैं, पैसे कमाते हैं लाइफ के अंदर, लेकिन उतना ही कमाते हैं जितना कि वो गुजारा कर सके। यानी कि ना तो आप जीने देगा ना तो मरने देगा आपको। ये कैसा है, ना तो जीने देगा ना मरने देगा। भाई ऐसा है, तू इसी में सर्वाइव कर, है ना। लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे आप, लाइफ को आप अपने तरीके से जी नहीं पाएंगे। आपका लाइफ का सुपरविजन कोई और होगा। आप कब उठेंगे, कब खाएंगे, कब पिएंगे, कौन सा ड्रेस पहनेंगे, कितने बजे ऑफिस आना है, कितने बजे आपको ब्रेक लेना है, कितना टाइम आपको खाना खाना है, हर चीज डिसाइड आप नहीं करेंगे, आपका सुपरविजन कोई और करेगा। दैट इज कॉल्ड आपका बॉस, राइट। अगर मैं बात करूं दूसरे कैटेगरी के लोग क्या करते हैं, यानी कि कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ लोग खुद का काम करना पसंद करते हैं। क्या चलो मैं खुद का काम करूंगा। अब ये खुद का काम करने के लिए भी क्या चाहिए होता है? सबसे इंपॉर्टेंट समय और पैसे। अगर मैं बात करूं दोस्तों इसमें भी, अगर इसमें भी पैसे की बात करूं तो पैसे होते हैं लेकिन टाइम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल एक दुकान है, अगर वो दुकान अपना शटर ऑन करेगा तब उसके पैसे आएंगे, तभी उसका ग्राहक आएगा, तब उसको पैसे आएंगे। अगर मैं बात करूं एक वकील अपना कोट पहन करके वकालत करेगा तभी पैसे आएगा। एक नर्सिंग होम में एक डॉक्टर बैठ रहा है, जब तक अपना नर्सिंग होम बैठेगा तब तक उसको पैसे आएंगे। यानी कि आपका पैसा आपके काम पे डिपेंड करता है। आप जब तक काम करेंगे आपको पैसा आएगा, आप काम नहीं करेंगे आपको पैसा नहीं आएगा। अगेन आपकी लाइफ आप नहीं चला रहे होते हो, राइट। अब तीसरे कैटेगरी के लोग होते हैं जो पैसे से पैसा बनाते हैं, यानी कि पैसा इनके लिए काम करता है ना। अब इनके पास समय भी होता है, पैसा भी होता है। जैसे आपने सुना होगा ना कि बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं पैसे में, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, मूवी में इन्वेस्ट करते हैं, आईपीएल में इन्वेस्ट करते हैं, है ना, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये क्या करते हैं, बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकून होते हैं ना, उन लोग पैसा से पैसा जनरेट करता है। तो आप इतने सक्षम बन जाइए कि पैसा से पैसा कमा सकते हैं, राइट। तो तीसरी कैटेगरी लोग ये होते हैं। अब चौथे कैटेगरी के लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जिनका सिस्टम काम करता है, वो काम नहीं करते हैं। अब ये सिस्टम काम कैसे करता है? जैसे फॉर एग्जांपल बात करूं दोस्तों, बिजनेस में क्या होता है, हम जैसे आप जैसे लोगों का टाइम खरीदा जाता है, अब वो टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। अब यहां पर से सिस्टम उनके लिए काम करता है, वो यहां रहे या ना रहे, कहीं और रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं छोटे मोटे बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं। अगर कोई दुकान चलाते हैं, छोटे मोटे उद्योगपति हैं, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड में आते हैं, वो बिजनेस में क्लास में नहीं आते हैं, राइट। बिजनेस मतलब वो हो गया विदाउट योर सुपरविजन योर बिजनेस शुड बी रन। डेफिनेटली आपके रहे आप ना रहे, आपको सुपरविजन की जरूरत ना पड़े, तब भी आपका बिजनेस चल रहा है। एक्चुअल बिजनेस वो होता है जो सिस्टम ओरिएंटेड होता है। अगर मैं इस एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, इन्वेस्टर और बिजनेस को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दूं, तो दोस्तों जो एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉयड का कैटेगरी है ना, वो एक्टिव इनकम में कहा जाता है। यानी कि जब तक इनका शरीर काम करेगा, जब तक ये जाएंगे काम करेंगे, इनको पैसा आएगा। लेकिन ये दूसरे कैटेगरी के जो लोग होते हैं दोस्तों, ये पैसिव इनकम जनरेट करता है, जिनका सिस्टम और पैसा इनके लिए काम करता है। अगर मैं एक्टिव इनकम यानी कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट की बात करूं दोस्तों, तो यहां पर ये अपना समय बेच करके, अपने स्किल्स को बेच करके पैसा कमाते हैं, उसकी ट्रेडिंग करते हैं। और यहां पर ये सिस्टम डिपेंड, मतलब कि ये उस पर डिपेंडेंट होते नहीं है, आपका इनकम आप पे डिपेंड नहीं होता, क्योंकि सिस्टम ओरिएंटेड होता है। अगर मैं एक्टिव इनकम की बात करूं दोस्तों, इस कैटेगरी में दुनिया के सोचिए 95% लोग हैं, 95% लोग हैं इस कैटेगरी में। लेकिन विडंबना देखिए कि जहां पर ज्यादा पैसा आता है, जहां पर लोग सुपरविजन की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां पर मात्र 5% लोग हैं। अब असली विडंबना वाली बात तो यह है, जहां पर 95% लोग हैं, वहां पर मात्र 5% दुनिया का पैसा है, मात्र 5%। यानी कि अगर मैं बात करूं दोस्तों, 5% लोगों के पास में दुनिया का कितना पैसा है? 95% पैसा है। अब सवाल ये उठता है कि यदि आप 5% पैसा के पीछे भाग रहे हैं, तो आपका शेयर 5% पैसे में तो होगा ना। लोग कहते हैं कि यार गरीब गरीब क्यों हो रहा है, अमीर अमीर क्यों हो रहा है, और बीच के जो लोग होते हैं ना, आम आदमी, वो उतना मरता क्यों है, यानी घुट घुट के जीता क्यों है। क्यों जहां जीते? क्योंकि वो मात्र 5% पैसे के पीछे भाग रहा है और सोचता सपने पूरे हो जाएं।
अब आप समझ सकते हैं कि 5% लोग जो अमीर है वो अमीर और क्यों हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ 95% पैसे के पीछे भाग रहा है। दोस्तों भागना तो पड़ेगा। अब आप यहां से आप समझ सकते हैं, लेकिन ये 95% लोग 5% लोग में क्यों नहीं आ सकते, क्यों डरते हैं वो? तो छोटा सा आपको बताना चाहूंगा। इसके हिसाब से अगर बिजनेस करना होता है ना किसी भी, ये पता चल गया मुझे कि बिजनेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 95% पैसे के रेंज में आने के लिए, राइट। अगर मैं बात करूं इस कैटेगरी में, तो इस कैटेगरी में आने के लिए लोग इतने डरते क्यों हैं? क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर अगर आप काम करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप ये सोच के देखिए कि 95% अगर पैसे के पीछे जा रहे हैं आप, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपको किस चीज के पहले सोचना पड़ेगा? आपको सोचना पड़ेगा भाई मुझे तो इन्वेस्टमेंट की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, पैसे की। अब आम आदमी के पास इतना तो है नहीं कि लाखों करोड़ रुपया वो जमा पूंजी करके रखते हैं वो, राइट। अगर मैं बात करूं दूसरे सेगमेंट की, तो आइडियाज नॉलेज होना बहुत जरूरी है, पार्टिकुलर बिजनेस की, तभी बिजनेस आपका चल पाएगा। एक्सपीरियंस होना जरूरी है, एफर्ट्स लगाना बहुत जरूरी है, रिस्क टेकिंग बहुत होता है। कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी, मेरा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा। और कंपटीशन इतना होता है। अगर मान लिया कि आपने एक बहुत ब्रांडेड गारमेंट्स का शॉप खोला अपने एरिया के अंदर, खूब चला, बहुत बढ़िया चला, आप देखेंगे कि ठीक 1 साल के अंदर 4-5 दुकान और खुल जाएगी। यानी कंपटीशन इतना टफ है ना कि लोग समझ जाते हैं कि यार मेरा बिजनेस मेरे बस की बात नहीं है। दोस्तों मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, मैंने बिजनेस किया था, तब मुझे समझ में आ गया कि बिजनेसमैन के पास में सबसे ज्यादा हेडेक क्यों होता है, क्योंकि ये सब जो थ्रेटनिंग है ना, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। इसलिए हम लोग बिजनेस के प्रति भागना शुरू करते हैं। लेकिन यहां पर से कुछ ऐसा बिजनेस, कुछ ऐसा आइडियाज आ जाए, क्योंकि देखिए बिजनेस करना वहां पर ज्यादा आसान होता है जहां पर आपका सुपरविजन की जरूरत ना पड़े, राइट। ज्यादा अगर आपके पास में ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत ना पड़े, एक ऐसा आइडिया जो आप उसको इंप्लीमेंट करके एक सिस्टम जनरेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप जरा सोच करके देखिए, स्विगी जोमेटो ने क्या किया, खाने वाले को रेस्टोरेंट से मिलवा दिया, रेस्टोरेंट को खाने वाले से मिलवा दिया। यानी कि जिसकी जरूरत है उस जरूरत वाले को जो जरूरत देने वाला है उससे मिलवा दिया। आपने क्या कभी ओला उबर के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन उसके मालिक के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ओला उबर ने क्या किया, जिसको गाड़ी की जरूरत है गाड़ी वाले से मिलवा दिया, और जिसको गाड़ी को चलाना है, जिसको गाड़ी से पैसे कमाना है, उसको गाड़ी पे सवारी से मिलवा दिया। यानी कि अब वो क्या कर रहा है, बीच में पैसे कमा रहा है, राइट। स्विगी जोमेटो का खुद का कुछ नहीं रेस्टोरेंट है, खुद का कोई क्लाइंट नहीं है, राइट। वो क्या कर रहा है, जरूरतमंद को उससे मिलवा रहा है जिसको सप्लाई कर सकता है। यानी कि बायर को सप्लायर से, सप्लायर को बायर से मिलवा दिया, बीच में क्या कर रहा है, पैसे कमा रहा है दोस्तों। तो ऐसे ही आइडिया जरा सोच करके देखिए, अगर आप भी इस पे काम करते हैं, इस प्रकार से आइडियाज पे काम करते हैं, तो कितना बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, राइट है कि नहीं। लेकिन अगर मैं बात करूं कुछ ऐसे आइडियाज की जो हमारा डेली बेसिस का सामान हो, उस पर अगर काम किया जाए, जिसकी जरूरत हर किसी की है। सबसे पहले मैंने क्या कहा, जरूरत, नीड वाले को हमने किससे मिलवा दिया, जो जरूरत का सामान देता है ना। अब जो जरूरत का सामान देता है, जिसके पास नीड है, हम दोनों को मिलाने का काम कर रहे हैं। अब बेसिक नीड्स क्या है, बेसिक नीड्स हमारे जरूरत के सामान वगैरह हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डेली यूज का सामान, टूथब्रश हो गया, टूथपेस्ट हो गया, फिर एक एग्जांपल प्रस्तुत कर रहा हूं, साबुन, शैम्पू, है ना, डिओड्रेंट वगैरह हो गया, खाने का तेल हो गया, चाय कॉफी हो गया, डिटर्जेंट पाउडर वगैरह हो गया। यानी कि जितना भी अगर मैं बात करूं इन सब चीजों की, जो चीज अगर मैं डेली नीड्स का सामान को अगर मैं किसी से लेता हूं, और बीच में अगर आप वही काम करते हैं जो जोमेटो स्विगी कर रहा है, जो अमेजन कर रहा है, जो फ्लिपकार्ट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, जरूरत वाले जिसकी जरूरत है, जिसको सामान की जरूरत है, हमने उसको उससे मिलवा दिया जो उसकी जरूरत को पूरा कर सकता है ना। अब ये जरूरत तो हर किसी की है, ऐसा कौन सा ऐसा लोग है जिसको जरूरत नहीं है, ये जरूरत हर किसी की है दोस्तों। अब इस जरूरत की बात करता हूं, तो ये जरूरत कहां से सामान की पूर्ति करते हैं हम लोग, ये डेली बेसिस का सामान हम लोग कहां से लाते हैं। कहीं से ज्यादा खुश हो गए तो चले गए डी मार्ट, है ना, या बिग बाजार चले गए, या रिलायंस चले गए, ज्यादा आप बगल के दुकान से ले आते हैं। अगर कहीं ऑफर या कहीं डिस्काउंट मिलता है दोस्तों, तो हम कहीं बिग बाजार चले जाते हैं, कोई हैवी डिस्काउंट मिल रहा है तो डी मार्ट चले जाते हैं। यानी कि हम इंडियंस को एक चीज तो बहुत बड़ा प्यारा है, वो है डिस्काउंट ऑफर। नहीं तो 50 रुपए का डिस्काउंट ऑफर लेने के लिए हम लोग 150 रुपए का तेल थोड़ी चलाते, है कि नहीं। ये हम लोगों की मेंटलिटी, यार यार डिस्काउंट मिल रहा है 50 रुपए 60 रुपए का, चलो वहां जाके लेके आते हैं। यानी कि ऑफर सबको प्यारा होता है, डिस्काउंट सबको प्यारा होता है। अगर मैं इस मार्केट की बात करूं दोस्तों, यहां से क्या मिलता है आपको,
आप पैसे देते हो, आपको सामान मिलता है और डिस्काउंट मिलता है, राइट? हम ये कहते हैं कि ये सामान जो आप कहीं और से ला रहे थे, है ना? ये सामान जब कहीं और से ला रहे थे आप, तो वहां से ना ला करके आप हमारी दुकान से लाएं, जो आपकी जरूरत के सामान को पूरा करता हो। अब हमारा सामान कहां से ला सकते हैं? तो हमारा कॉन्सेप्ट है चेंज योर शॉप चेंज योर लाइफ। हमारी कंपनी का नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। आप यहां से हमारा सामान, आप घर का सामान ला सकते हैं, जरूरत का सामान ला सकते हैं दोस्तों। अब जरा सोच के देखिए, अगर आप अपना दुकान बदलते हैं तो आपको क्या क्या मिल सकता है। सबसे पहले आपको तो प्रोडक्ट से भी मिलेगा और डिस्काउंट भी मिलेगा, लेकिन तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बाहर में आपको नहीं मिलता, वो है आपके इनकम और लाइफ स्टाइल। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इनकम और लाइफ स्टाइल की बात करूं दोस्तों, तो हर कोई इसी के पीछे भाग रहा है। हर कोई चाहता है कि दोस्तों मुझे ना अरे बढ़िया लाइफ स्टाइल मिले, खूब सारे पैसे कमा सकूं। हर कोई, जितने भी लोग हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, एम्प्लॉय हो, इन्वेस्टर हो या बिजनेसमैन हो, सब कोई चाहता है बढ़िया इनकम हो और बढ़िया लाइफ स्टाइल हो, जो वेस्टीज आपको यहां पर से देती है। चलिए अपने वेस्टीज के बारे में थोड़ा बात करता हूं आप सभी के बारे में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है जानना कि वेस्टीज ही क्यों। मार्केट में बहुत सारे शॉप हैं, मार्केट में बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं, लेकिन वेस्टीज ही का चुनाव क्यों करें? रिश्ते बनाने से पहले दोस्तों, अगर हम कहीं भी रिश्ता बनाने जाते हैं, अपने परिवार में किसी सदस्य का रिश्ता बनाने जाते हैं, तो सबसे पहले उसका बैकग्राउंड जरूर देखते हैं, यानी कि इसके बारे में पता करते हैं कि वो बंदा कैसा है या बंदी कैसे है ना? उसका घर कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, खानदान कैसा है, राइट? तो यहाँ पे भी रिश्ता बनाने से पहले, बिजनेस को करने से पहले, थोड़ा सा मैं अपने कंपनी के इंट्रोडक्शन के बारे में बता रहा हूँ आपको। दोस्तों, आप जिसके बारे में जान रहे हैं कि भारत की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। इसकी स्थापना 2004 में गौतम बाली जी ने किया था। हमारे कंपनी के 3 डायरेक्टर, गौतम सर, कंवर सर और दीपक सूद सर, अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो तीनों मैनेजमेंट के इतने स्ट्रॉन्ग पिलर हैं। अगर मैं इंडिविजुअली बात करूं तो तीनों को मिला दिया जाए एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो लगभग 100 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस तीनों को मिला करके है। अब जरा सोच करके देखिए, इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस इतने सालों का, उन लोगों ने एक कंपनी की स्थापना किया, जो कंपनी कुछ ही सालों में इंडिया की नंबर 1 कंपनी बन गई। दोस्तों, 2004 में कंपनी की स्थापना हुई और मुझे बताते हुए बड़े गर्व हो रही है कि इसका हेड ऑफिस हमारे दिल्ली के अंदर ही है। लगभग 36,000 स्क्वायर फीट के अंदर लगभग 150 करोड़ की लागत से बनाया गया ऑफिस। अगर मैं बात करूं वेस्टिज के बारे में दोस्तों, तो सर्विस के मामले में इसका कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि वेस्टिज हिंदुस्तान की इकलौती सी कंपनी है जिसका 4000 से ज्यादा ब्रांच ऑफिस और डीएलसीपी सेंटर है। दोस्तों, मुझे बताते हुए बड़ी गर्व हो रही है कि वेस्टिज हिंदुस्तान की इकलौती सी कंपनी है जिसके लगभग 2 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हैं। वेस्टिज हिंदुस्तान की इकलौती सी कंपनी है जिसका इंडिया के अलावा दुबई, नेपाल, बांग्लादेश, बहरीन, ओमान, सऊदी अरबिया, थाईलैंड, घाना जैसे देशों में ऑलरेडी वेस्टिज चल रही है। दोस्तों, वेस्टिज हिंदुस्तान की इकलौती सी कंपनी है जो 2020 में लगभग 5000 करोड़ का टर्नओवर किया। और विजन का देखिए कंपनी कितना बड़ा है कि जो टारगेट है कि 2025 में 50 मुल्कों में खोलने का और लगभग 20,000 करोड़ का टर्नओवर करने का टारगेट है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो आप सभी को मैं बताते बड़े हर्ष हो रही है कि वेस्टिज हिंदुस्तान की इकलौती सी कंपनी है जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के ग्लोबल रैंकिंग में 100 रैंक के अंदर आती है और इसका स्थान 30वां स्थान है। दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को जितने भी सर्टिफिकेशन है सारे मिल चुके हैं। अगर मैं बात करूं तो लगभग हर महीने हमारी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर को 30 लाख से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर को पे आउट जाती है, यानी कि डायरेक्ट उनको इनकम जा रही है। दोस्तों, मुझे बताते बड़े गर्व हो रही है कि वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती सी कंपनी है जहां पर 10,000 से लगभग 1 लाख कमाने वाले 30,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हैं। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती सी कंपनी है जहां पर 1 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपया महीना कमाने वाले लगभग 3500 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हैं। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती सी कंपनी है जो वुमेन्स इंपावरमेंट पे इतना अच्छा बढ़िया काम करती है कि जहां पर से 1 लाख से लेकर के 40 लाख रुपया कमाने वाले इंडिपेंडेंट वुमेन 300 से भी ज्यादा है। दोस्तों, वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती सी कंपनी है जहां पर से जो आंख से देख नहीं सकते, मुंह से बोल नहीं सकते, कान से सुन नहीं सकते, वो भी लोग 250 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो लाख से लेकर के लगभग 2.5 लाख रुपया महीना कमाते हैं। दोस्तों, वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती सी कंपनी है जो हर साल 2 फॉरेन टूर देती है और अभी तक 30 मुल्कों में लोगों को अपने डिस्ट्रीब्यूटर को घुमा चुकी है।
दोस्तों वेस्टेज हिंदुस्तान की इकलौती सी कंपनी है जहां पर से कार फंड से लगभग 5,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी कार खरीदी है। वेस्टेज हिंदुस्तान की इकलौती सी कंपनी है जहां पर 200 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर ने अपने कार फंड से लग्जरी कार ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज बेंज, जगुआर, रेंज रोवर जैसी टाइप की गाड़ियां खरीदी हैं। वेस्टेज हिंदुस्तान की इकलौती सी कंपनी है जहां पर 100 से ज्यादा लोगों ने अपने हाउस फंड से अपना ड्रीम हाउस कंप्लीट किया है। और अगर एजुकेशन नॉलेज की बात करूं दोस्तों, तो वेस्टेज हिंदुस्तान की इकलौती सी कंपनी है जो हर महीने 2500 से भी ज्यादा ट्रेनिंग, सेमिनार और अवार्ड फंक्शंस कराती है। तो दोस्तों ये था वेस्टीज का साथ में रिश्ता बनाने से पहले उसका बैकग्राउंड के बारे में जानकारी देना। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा, अगर मैं बात करूं, पिलर, जिसका पिलर इतना मजबूत है, जिसका बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग है दोस्तों, आज तक मैंने इस पृथ्वी लोक पे ऐसी कंपनी नहीं देखी है। और अच्छी बात यह है कि हमें गर्व करते हुए हो रही है कि हमारी स्वदेशी कंपनी है जो इंडिया नहीं विदेशों में अपना डंका बजा रही है। चलिए बेसिक की बात करता हूं कि कंपनी क्या आपको दे रही है, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं जो आप बाजार से खरीदते हैं, जो हमारे पास में भी हैं, कैसा प्रोडक्ट्स है जो बाजार में नहीं मिलता लेकिन हमारे पास में भी है। दोस्तों आप मैं बात कर रहा हूं प्रोडक्ट्स रेंज की, जो आप खरीद करके अपना स्वास्थ्य बढ़ा सकते हैं और घर का सामान की पूर्ति भी कर सकते हैं, जो रोजमर्रा की चीजें हैं। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल प्रस्तुत करूं, हेल्थ चैलेंज आज के डेट में सभी को है, क्योंकि कोविड ने सबको सिखाया कि सरवाइव वही करेगा जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी। तो अगर मैं बात करूं नॉर्मल हेल्थ की दोस्तों, तो वेस्टीज प्राइम में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आप न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स को लेकर के बड़े ही तरीके से स्वस्थ रह सकते हैं। दोस्तों अगला जो सेगमेंट है प्रो हार्ट का प्रोडक्ट्स, अगर मैं बात करूं तो लगभग 35 से लेकर 40% पूरे वर्ल्ड वाइड पुरुषों की मौत हार्ट अटैक से हो रही है। अब हम लोग का ये सोचते हैं कि भाई एम्बुलेंस आए तो हमारे घर में ना पड़ोसी घर में आए, ऐसा कैसे चलेगा दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अपने हार्ट को ठीक रखना, अपने दिल को ठीक रखना। अगर रेशियो, अगर डेटा बता रहा है ना, तो हम सबको संभलने की जरूरत अभी से है। जितने भी 20 से ऊपर 25 से ऊपर हैं उनको अपना हार्ट को प्रोटेक्ट रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अगर इस सेगमेंट की बात करूं, प्रो हार्ट में हमारा पास में कोएंजाइम Q10 से लेकर के LRG9 फ्लैक्स वाइज, इसमें ओमेगा की भरपूर मात्रा है दोस्तों। ये इस्तेमाल करने से आपका दिल बहुत बढ़िया रहता है, स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहता है। ग्लिसेमिक हेल्थ में जो डायबिटीज रोगी हैं, मुझे नहीं पता इसमें गर्व करना चाहिए या नहीं गर्व करना चाहिए दोस्तों, लेकिन बताते हुए बड़े ही ठीक भी नहीं लग रहा, क्योंकि डायबिटीज में हम लोग नंबर 1 हो गए पूरे वर्ल्ड में। इंडिया डायबिटीज में नंबर 1 है। हर 6 में से 1 व्यक्ति को डायबिटीज है। प्री डायबिटिक तो बहुत सारे लोग हैं दोस्तों। तो ग्लिसेमिक हेल्थ में जितने सारे प्रोडक्ट्स हमारे हैं वो डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए हैं। ज्वाइंट एंड बोन हेल्थ, 40-45 के बाद टक टक की आवाजें आ रही हैं घुटने से, है ना, एक कॉमन प्रॉब्लम सा हो गया है। बहुत सारे महिलाओं को ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायतें आती हैं। तो ज्वाइंट और बोन हेल्थ में हमारे सारे प्रोडक्ट्स हैं। इम्यूनिटी बूस्टर, ये तो वन ऑफ द मतलब हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स है। अगर मैं बात करूं कोविड से या कोई भी बीमारी हो, उससे वही सर्वाइव कर सकता है जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी। अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो मैं भी बहुत, जब से कोविड आया तो मैं बहुत ही ज्यादा सतर्क हो गया हूं कि भाई ऐसा है ना, कुछ करो या ना करो, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए इम्यूनिटी बूस्टर तो खाना ही पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं सुबह सुबह खाली पेट नोनी लेता हूं। आप देख रहे होंगे नोनी। अब ये नोनी क्या करता है, हमारे सेल्स को रिजुविनेट कर देता है, डिटॉक्सिफाई करता है बहुत सारी चीजों को। अगर मैं बात करूं, ये है कोलेस्ट्रॉल दोस्तों, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स अगर मैं बात करूं, खाने से, लेने से आपका आपके में कवच लग जाता है जो कि बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर रख सकता है। डिटॉक्सिफिकेशन, रिजुविनेशन की बात करूं दोस्तों, तो एक सेगमेंट ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके बॉडी के अंदर जो खतरनाक खतरनाक टॉक्सिन्स हैं, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं, उसको ये बाहर निकालता है। फिटनेस और डाइट एक कॉमन चैलेंज है सभी का। अगर आपको वेट मैनेजमेंट में काम करना है, वेट, आपकी बॉडी को अगर ज्यादा वेट गेन करना है, वेट लॉस करना है, इस सेगमेंट के सारे प्रोडक्ट्स हैं। आपको फिट रहना है, उसके प्रोडक्ट्स हमारे पास में हैं। हमारे घर की महिलाओं को सुरक्षित रखना बहुत ही जरूरी है, तो वुमेन्स हेल्थ के अंदर हमारे पास में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसका सेवन करने से हमारे घर की महिलाएं स्वस्थ रह सकती हैं। जैसे फोलिक एसिड, आयरन तो कॉमन चीजें हैं दोस्तों। क्रैनबेरी हो गया, शतावरी मैक्स हो गया, तो ये सब सारे प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो ना, इसका सेवन करने से क्या होगा, हम हेल्दी रह सकते हैं। अगर मैं अगला बात करूं, तो पर्सनल केयर में सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है हम लोगों का।
है ना। अब जरा सोच करके देखिए कि हमारे पास में हेयर केयर से लेकर के फेस केयर से लेकर के सारे सेगमेंट हैं। बॉडी केयर में एक साबुन से लेकर साबुन से लेकर के हैंड वॉश हो गया, या फिर आपका चोट लग गया उसके लिए क्रीम है, फुट क्रीम है, ड्यू है, परफ्यूम है, ए टू जेड आप नाम लीजिए, सारे पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हमारे पास में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसके अलावा किसान भाई लोगों के लिए हमारे पास में एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं। हेल्थ फूड में ऐसे सेगमेंट के प्रोडक्ट्स हैं जिसका घर में इस्तेमाल करने से चीजों को बदल करके अगर वेस्टेज के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल घर का तेल। अब मैंने हार्ट प्रॉब्लम के बारे में बताया, तो सबसे पहले अगर घर का जो तेल है आपका रिफाइन वगैरह है, उसको रिप्लेस करके अगर हमारा राइस ब्रांड इस्तेमाल करते हैं, तो दोस्तों इसके बारे में बता दूं कि विश्व के बड़े बड़े डॉक्टर अपने खाने पीने में राइस ब्रांड की सलाह देते हैं, क्योंकि इससे अनेकों बीमारियां ठीक होती हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़िया रहता है आपका। अगर मैं बात करूं तो इसमें घुटने की जो टक टक की आवाजें आती है, इसमें बहुत ज्यादा फायदा करेगा आपका। ब्रेन के लिए बढ़िया, दिल के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है। चाय है, कॉफी है, ब्रेकफास्ट के लिए है, तो यानी सब कुछ हेल्दी प्रोडक्ट्स हमारे पास में ऑलरेडी हैं। ओरल केयर में 3 प्रकार का टूथपेस्ट हमारे पास में है। इसके अगर बात करूं तो टूथब्रश से लेकर के हर चीज हमारे पास में है। एयर प्यूरिफायर, हवा को साफ करने के लिए हमारा एयर प्यूरिफायर ऐसा सेगमेंट का प्रोडक्ट है दोस्तों, जो सिर्फ हवा को साफ नहीं करता, हवा को साफ करने के साथ साथ में ये आपके घर के अंदर जितने भी बैक्टीरिया वायरसेस हैं उसको भी खत्म करता है। जरा सोच के देखिए, H1N1 वायरस, पोलियो वायरस, है ना, कोविड 19 की बात करता हूं तो सारे इसके ड्रॉपलेट्स को तुरंत ही खत्म करता है। ये ऐसा शानदार एयर प्यूरिफायर है कि आपके घर में जो छिपे हुए खतरनाक आतंकवादी यानी कि बैक्टीरिया वायरसेस हैं, जो आपको बीमार अधिक और बीमार कर सकता है, उससे प्रोटेक्ट करके रखता है। खास करके जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको तो इमीडिएट बेसिस पे एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। आयुष संते का ब्रांड्स बहुत सारे हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं। ट्रूमेन का एक स्पेशल ब्रांड है हमारे मेंस डिपार्टमेंट के लिए। स्किन फार्मूला 9 हमारे स्किन ट्रीटमेंट के लिए है। और हाईवेस्ट का जितने भी सेगमेंट है दोस्तों, ये हमारा सफाई पे काम करता है। चाहे आपके घर के फ्लोर की सफाई हो, ग्लास की सफाई हो, बर्तन सफाई हो, और टॉयलेट की सफाई करना को हो, यानी कि कपड़े से लेकर के ए टू जेड सारा इस ब्रांड में आता है। और खूबसूरती की बात ना करूं तो हमारा प्रेजेंटेशन अधूरा रहेगा। लेकिन देखिए, हमारी घर की महिलाओं की खूबसूरती के जो कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स होते हैं, उससे अनेकों बीमारियां भी आती हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम है पैराबेन, है ना, इन सब चीजों का, लेड। तो ये सब चीजों से फ्री मिस्टर ऑफ मिलान के जितने सारे सेगमेंट के प्रोडक्ट्स हैं, महिलाओं की खूबसूरती में 4 चांद लगाने के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट हैं। चाहे आपका नेल पॉलिश हो, मस्करा हो, आईलाइनर हो, लिपस्टिक हो, हर चीज है हमारे पास में। अगला सेगमेंट की बात करूं दोस्तों, तो हमारे पास में वाटर प्यूरिफायर है, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट वाटर प्यूरिफायर, जो डिस्ट्रप्टेड टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा बाद में, जिन्होंने आपको इनवाइट किया आप उनसे जाके बात कर सकते हैं। इतना समझ लीजिए कि शार्प कंपनी वन ऑफ द एशिया का टॉपेस्ट ब्रांड है, उस कंपनी का एयर प्यूरिफायर और वाटर प्यूरिफायर हमारे पास में है। अगर मैं बात करूं अगले सेगमेंट्स की, तो हमने अपना स्वास्थ्य बहुत बढ़िया से कंट्रोल कर लिया, इम्यूनिटी बूस्टर बढ़ा लिया, सब कुछ कर लिया। अब जिससे हमारा रफ्तार, हमारी लाइफ की रफ्तार बढ़ती है, उसमें रफ्तार में तेजी आती है। अगर मैं बात करूं अपने स्पीड को, तो यानी कि आपका गाड़ी, आपका व्हीकल, या आपके पास कार हो सकता है, आपके पास में बाइक हो सकती है ना। एक मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर ऐसा बढ़िया खोज है दोस्तों, कि अगर आपने अपनी गाड़ी में इसका इस्तेमाल किया तो अनेकों फायदे हो सकते हैं। सबसे पहला फायदा होगा कि आपकी गाड़ी की माइलेज बढ़ जाएगी लगभग 15% तक, यानी कि हर 9वें बार में जितना फ्यूल आप भरते हैं अपने गाड़ी में, हर 9वें बार लगभग फ्यूल आपका फ्री हो गया। पिकअप कितना शानदार होता है पूछिए मत, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी गाड़ी की इंजन की लाइफ को बढ़ा देता है। और हर किसी को क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आपकी भागीदारी आपके वातावरण में क्या है। एक कॉमन सवाल है, आपकी भागीदारी आपके वातावरण में क्या है। यदि आप गाड़ी चला रहे हैं, उसके बगैर रह नहीं सकते। आप अपनी कार चला रहे हो ना, आपको चलाना मजबूरी है, लेकिन आपको पता है कि आपका वातावरण भागीदारी क्या है, क्योंकि आप ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हो, है ना। चाहे वो बाइक के माध्यम से हो, चाहे आपका कार के माध्यम से हो, छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन आप दे रहे हो वातावरण को प्रदूषित करने में दोस्तों। लेकिन यहां पर से एक आपके पास में आंसर है। अगर आप मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर का इस्तेमाल करते हैं, तो अपने गाड़ी से निकलने वाले 70% धुएं को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि उसके पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपके हाथ में है।
आपके हाथ में पोल्यूशन कंट्रोल नहीं है, लेकिन इसके माध्यम से सपोर्ट तो कर सकते हो ना, एटलीस्ट इसका इस्तेमाल करके। तो हर किसी को जिसके पास में बाइक है, कार है, उसका इस्तेमाल तो करना ही चाहिए। आज इसी वक्त करना चाहिए आपको। आज ही ऑर्डर कर सकते हैं। जिन्होंने आपको इनवाइट किया है उनसे बात कीजिए, कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा, सब कुछ बताने वाले हैं आपको, और मैं ही बताने वाला हूं आपको। तो दोस्तों, इसके अलावा तो वेस्टिज के सारे प्रोडक्ट्स मैंने बता दिया। अब हमारे पास कुछ ऐसे ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं जो ऑलरेडी मार्केट में हैं, अवेलेबल हैं, यानी कि ग्रोसरी का सारे सामान। अच्छा, एक बात बताइए, ऐसा कौन सा घर है जिसके घर के अंदर आटा, चावल, चीनी, नमक, मसाला इस्तेमाल नहीं होता है ना? हर किसी घर में होता है। आप इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अब जरा सोच के देखिए, आप इसका बिजनेस भी कर रहे हो। ऐसा कौन सा ऐसा घर है जो कपड़े नहीं पहनते यार? हर किसी घर में कपड़े आते हैं, है ना? हर किसी के पास मोबाइल फोन है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से लेकर के, होम अप्लायंसेस से लेकर के, ग्रोसरी सामान ए टू जेड, आप नाम बताइए, सारा कुछ वेस्टिज बेस्ड डील के पास में है। ये दो ब्रांड्स मैंने बात किया, एक वेस्टिज बेस्ड डील। बेस्ड डील के अंदर वो सारे प्रोडक्ट्स हैं जो एग्जिस्टिंग ब्रांड, जो मार्केट के अंदर ऑलरेडी सामान मिल रहा है। या सोच करके देखिए आप, तिरुपति का अनाज हो गया, पंसारी का अनाज हो गया, टाटा संपन्न का हो गया, राजधानी का प्रोडक्ट्स हो गया, डावर का हो गया, मुल्तानी का हो गया, आप नाम लेते जाइए, सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हमारे पास में है। यानी कि अगर मैं बात करूं, टाटा का नमक से लेकर के बाटा का जूता तक हमारे पास में है। अब जरा सोच के देखिए, टाटा का नमक आप इस्तेमाल कर रहे थे, बाहर में भी, यहां भी खरीदोगे आप, लेकिन यहां से आपको क्या मिलने वाला है? आपको प्रोडक्ट मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, और इनकम और लाइफस्टाइल मिलेगी। आप यहां से हमारा ग्रोसरी का सामान खरीद रहे हो, क्या मिलेगा आपको? प्रोडक्ट मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, और इनकम विथ लाइफस्टाइल मिलेगा दोस्तों। तो ये कितना शानदार बिजनेस है। ये जरूरत हर घर की है ना। आपके घर की जरूरत है, मेरे घर की जरूरत है, जिसको आप जानते हैं उनके घर की जरूरत है। ए टू जेड, इस पृथ्वी लोक पे जो भी प्राणी है, हर किसी को ये बेसिक्स नीड्स की जरूरत है। अब नीड्स तो मिल गया आपको, है ना? जरूरत है। अब बिजनेस के लिए क्या मैंने बोला था कि ऐसा कोई चीज हो, ऐसा कोई कंपनी हो जो आपके रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके, जिसका नाम है वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। नीड्स किसको है? आपको है, आपके जानकार वाले को है, जो भी लोग जीवित है उस सबको है। अब हमें क्या करना है? हमें एक दूसरे को मिलाना है, राइट? अब मिलाने से क्या फायदा होगा, चलिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि मिलाने से क्या फायदा होने वाला है। जो भी शख्स बगल के दुकान से ना लेकर के, आपका रिलायंस से ना लेकर के, बिग बाजार से, डी मार्ट, फ्लिपकार्ट, अमेजन से ना लेकर के अगर वेस्टिज से लेता है, तो उसको क्या क्या फायदा होने वाला है? पहला फायदा, जो भी सामान आप बाजार से खरीदते हैं, एमआरपी पे या कुछ डिस्काउंट से मिलता है आपको, राइट? लेकिन यहां पर आपको हर सामान 10 से लेकर के 20% डिस्काउंट पे मिलेगा दोस्तों। बाहर में कोई भी सामान खरीदते हो, कोई मंथली ऑफर नहीं मिलता। ये सामान जो भी खरीदते हो ना, वो हर महीने खरीदते हैं हम लोग। लेकिन जरा सोच के देखो, आप यहां पर से जो भी सामान खरीदोगे आप, डिस्काउंट के अलावा लगभग 10 से लेकर के 20% के, सॉरी 10% का फ्री प्रोडक्ट्स मिलेगा आपको। यानी कि मान लिया जाए कि आपने 5,000 रुपए का शॉपिंग किया, तो 5,000 के पे आपको डिस्काउंट तो मिला ही 10 से 20%, लेकिन उसका 10% फ्री प्रोडक्ट्स ही मिल रहा है आपको। यानी 500 रुपए का सामान आप हैंड टू हैंड फ्री ले जा रहे हो। 3,000 के शॉपिंग पे आप 300 रुपए का सामान फ्री ले जा रहे हो। 2,000 के शॉपिंग पे 200 रुपए का सामान फ्री ले जा रहे हो आप। बाहर में रेगुलर परचेज करते तो कोई एडवांटेज आपको नहीं मिलता, लेकिन यहां पर आप रेगुलर परचेज, यानी कि लगातार 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना आपने हमारे घर का सामान, जो भी चीजें यहां आप खरीदते हो, लगभग 1200 से लेकर, अगर मैं बात करूं 2,000 से लेकर के 3,000 के बीच में सामान खरीदते हो, तो हर चौथे महीने में सामान कंप्लीट होने के बाद, हर चौथे महीने के बाद आपको 1250 रुपया से लेकर 25 रुपया का सामान आपके पसंद का फ्री मिलेगा। अब जरा ईमानदारी से बताना, आप बगल के दुकान से सामान खरीदते आए हो, आपने 3,000 रुपए का सामान खरीदा, थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे दिया होगा, चलता है ना? लेकिन यहां पर 20% का डिस्काउंट। बाहर में कोई भी सामान पे खरीदने पे आपको फ्री प्रोडक्ट्स नहीं मिलता, हमारी कंपनी दे रही है। अब ईमानदारी से बताइएगा आप सभी लोग कि बगल के दुकान से सामान खरीदने से लगातार 4 महीने के बाद कोई बोला नहीं, नहीं, मैं देख रहा हूं सिंटू जी यहां बैठे हुए हैं, तो सिंटू जी एक बात बताइए कि बगल के दुकान से सामान खरीदा आपने लगातार 4 महीने, क्या बगल के दुकान वाले ने कहा कि सिंटू जी आप तो बहुत बढ़िया है, आप हर महीना हमारे यहाँ सामान खरीद रहे हो, है ना? चौथे महीने काम करो, आप 3,000 का सामान फ्री ले जाओ, आप 2500 का सामान फ्री ले जाओ, आप 1,200 रुपए का सामान फ्री ले जाओ। छोड़ो, क्या किसी ने बोला आपको कि 500 रुपए का सामान फ्री ले जाओ? सवाल ही पैदा होता है कि नहीं, किसी ने आपको ये ऑफर नहीं दिया होगा, लेकिन वेस्टीज
आपको ये ऑफर दे रही है कि लगातार यदि आपने हमारे यहां से शॉपिंग किया, लगभग 3,000 रुपए का शॉपिंग करते हो लगातार 4 महीने, तो 4 महीने कंप्लीट होने के बाद मैं आपको 2500 रुपए का सामान फ्री में दूंगा। दोस्तों यही नहीं, बाहर में जो भी पैसा देते हो, सामान लेते हो, कोई कैशबैक नहीं आता आपको, लेकिन हमारी कंपनी आपके जितने भी शॉपिंग करोगे उस पे 5 से लेकर के 11% बिजनेस वॉल्यूम का कैशबैक देती है। यानी कि आप ही का पैसा कंपनी 5 से लेकर 11% बिजनेस वॉल्यूम का वापस कर रही है। क्या आज तक ऐसा हुआ है कि आपने पैसा देने के बाद भी दुकानदार बोला हो कि कुछ नहीं कुछ पैसा वापस ले जाओ? सवाल ही पैदा नहीं होता है। बाहर में क्वालिटी से हमेशा कंप्रोमाइज की जाती है। यहाँ पर जो भी सामान मिलेगा इंटरनेशनल क्वालिटी का सामान मिलेगा दोस्तों आपको। अगर मैं क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि हमारी जो कंपनी है सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर भी काम कर रही है। यानी कि बांग्लादेश, नेपाल, बहरीन हो गया, आपका घाना हो गया, थाईलैंड हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, यानी कि ऑलरेडी बाहर के मुल्कों में हमारी कंपनी चल रही है। यानी कि जो भी आपको सामान मिलेगा वो इंटरनेशनल क्वालिटी का सामान मिलने वाला है। बाहर में कोई भी रिटर्न गारंटी नहीं होती है। सामान पसंद आए ना पसंद आए कोई वापस नहीं होता, लेकिन यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट्स आपने खोल दिया, पसंद नहीं आया, कोई बात नहीं, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी है, कंपनी को आप प्रोडक्ट वापस कर सकते हैं। हर कोई रेफरल देता है। आप कोई सामान लेकर के जाते हो, आपको पसंद पड़ता है, आप क्या करते हो, उसे रेफरल देते हो। यानी कि आप उसको बताते हो उसके बारे में कि यार ना शानदार क्या प्रोडक्ट्स मैंने इस्तेमाल किया है, ये भी आप सामान इस्तेमाल करके देखो। सवाल ये उठता है कि आपने किसी को बताया किसी भी चीज के बारे में, आपको क्या फायदा आया, आपको क्या होता है। एक मूवी देख करके आते हो आप, अरे यार दबंग मूवी आई, क्या सलमान खान ने स्टंट मारा यार, क्या एक्टिंग किया है। आपने तो प्रचार तो कर दिया, लेकिन सवाल उठता है कि आपको उससे क्या फायदा मिला। दोस्तों बाद में आप कुछ भी करते हो, आप कोई भी रेफरल का फायदा आपको नहीं मिलता, लेकिन यहां पर से अगर आप किसी को रेफरल कर देते हो, यानी बोलते हो कि यार कोलेस्ट्रॉल मैंने खाया, क्या जबरदस्त प्रोडक्ट है ये, इम्यूनिटी बूस्टर ऐसा है कि मुझे खाने के बाद थकान महसूस नहीं होती है। दोस्तों क्या बढ़िया इसका साबुन है, मैंने लगाया साबुन, कितना अच्छा फ्रेशनेस देता है मेरे, इसका फेस वॉश बहुत ही अच्छा है, इसका राइस ब्रांड बहुत ही बढ़िया है, इसको खाने से मेरा गैस ठीक हो गया। आपने यहां पर जैसे रेफरेंस देते हो, यहां पर से फिर आपको इनकम आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, एक ऐसा आइडियाज आपके पास में आया कि आपने क्या किया, जिसको जरूरत है, जरूरत वाले को आपने किससे मिलवा दिया, वेस्टीज से। और बीच में क्या कर रहे हो, जोमेटो, स्विगी और आपका जितने भी लोग हैं जो बीच में पैसे कमा रहे हैं, आप भी यहां से पैसे कमाना शुरू करते हो। यहां से इतना पैसा कमाते हो कि ह्यूज रॉयल्टी आती है, कार फंड से कार खरीद सकते हो, फॉरेन टूर से आप ट्रेवल फंड से आप फॉरेन टूर कर सकते हो और अपने ड्रीम हाउस बना सकते हो। यानी कि बाहर में आप सिर्फ एक कस्टमर बन के रहते हैं, जिसका मतलब होता है कस्टोमेमर, यहां पर एक बिजनेस ऑनर बनते हैं दोस्तों। यानी कि आप एक बिजनेस कर रहे हैं, आप बिजनेस क्लास में आते हैं, यानी कि पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो आप। तो यहां पर से ये है, सिर्फ करना क्या है, चेंज योर शॉप। और क्या चाहिए हमें, प्लान बी के लिए ही तो चाहिए, इससे परफेक्ट बिजनेस और कहीं आपको नहीं मिलने वाला है। इसकी ताकत सुनिए, इसकी ताकत कितनी बड़ी है। क्यों जरूरत थी यार विराट कोहली को क्रिकेट खेलने के अलावा एडवर्टीजमेंट करने की, एंडोर्समेंट करने की जरूरत थी क्या इसको। लेकिन इसकी ताकत देखिए, रेफरल का ताकत देखिए। 2017 का आंकड़ा आया था कि विराट कोहली क्रिकेट खेल करके मात्र 19 करोड़ रुपया कमाया, लेकिन एडवर्टीजमेंट और एंडोर्समेंट के माध्यम से 140 करोड़ रुपया कमाया। एक बात बताइए, जूही चावला का पति का बाल नहीं आया, लेकिन वो हमेशा केस किंग का प्रचार करती हैं, और फिर भी हम लोग केस किंग खरीद के लाते हैं। एक मुझे बात समझ में नहीं आती, करोड़ों का मर्सिडीज चलाने वाला विराट कोहली है ना, आज तक कभी सर्विस स्टेशन में नहीं गया होगा, और सर्विस स्टेशन में नहीं गया होगा, उसे पता भी नहीं है कौन सा इंजन ऑयल है, लेकिन फिर वो इंजन ऑयल का प्रचार करता है, हम खरीद करके लाते हैं। महेंद्र सिंह धोनी लड़की बन जाता है यार प्रचार करने के लिए, फिर भी हम जाकर के उसके प्रचार का कुछ सामान खरीद के लाते हैं। झूठ का प्रचार है, झूठ का प्रचार जो इस्तेमाल नहीं करते फिर भी बेच सकते हैं, फिर भी आपको रेफर कर रहे हैं और हम खरीद करके लाते हैं। यहां पर तो हम ये कर रहे हैं कि चेंज योर शॉप, पहले आप प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, विश्वास करें, फिर आप रेफरेंस लें, फिर आप लोगों को बताएं। कितना शानदार बिजनेस है सोचिए। ये यहां पर ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली नहीं है, इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर आप खुद हैं।
आप खुद लोगों को बताते हैं दोस्तों कि आपने ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया, मुझे इस पे विश्वास है, आप भी इस्तेमाल करके देखो। कितना शानदार बिजनेस है। इस बिजनेस का फायदा आप भी ले सकते हो। यहां पर आप भी इसके ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हो, जिसका नाम है वेस्टीज। अगर मैं बात करूं दोस्तों, करना क्या है, यहां पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सामान खरीदना है, इस्तेमाल करना है, विश्वास आया तो फिर क्या करना है, शेयर करना है। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, राइट। अगर विश्वास आ गया तो क्या करोगे, आप शेयर करोगे। शेयर करना है किसके साथ में, जो को आप जानते हो। सिंपल सी बात है दोस्तों, जितना मैं बेसिक प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, रोजमर्रा की चीजों को पूर्ति करने के लिए सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास में हैं। तो ऐसे लोगों को बताना है जिसकी जरूरत है, यानी हर लोगों की जरूरत है। मान लीजिए जाके फॉर एग्जांपल कि आपने हर महीने 3000 का सामान खरीदा, हर महीने 3000 का सामान खरीदा, तो लगभग 100 पीवी का बिजनेस होता है, यानी एक पीवी इक्वल टू 30 रुपीज। बिजनेस का कैलकुलेशन मैं से समझा रहा हूं आपको। यानी कि अगर आपने 30 रुपए का सामान खरीदा, तो हमारी कंपनी बिजनेस ग्रुप में आपको 1 पीवी देती है, यानी कि 3000 का शॉपिंग करेंगे तो 100 पीवी मिलेगा। तो करना क्या है, पहले खुद इस्तेमाल करना है। कहां से लाना है सामान, वेस्टीज से लानी है। कितने का लाना है, लगभग 100 पीवी का लाना है, यानी कि लगभग 3000 का खरीदारी कर लिया। कहां से, हमारे स्टोर जिसका नाम है वेस्टीज। और वो जो सामान लाया उसका क्या करना है, इस्तेमाल करना है, राइट। जब इस्तेमाल करेंगे तो आपको बिलीफ आएगा, विश्वास आएगा। देन इसके बाद क्या करना है, शेयर करना है। बिजनेस का फंडा यही है। आपने किसको शेयर किया, मान लिया जाए कि आप यहां पर हो, राइट। आपके कोई रिलेटिव्स बाहर में बैठे दूसरे जगह पर हैं, आप दिल्ली में हो, आपके रिलेटिव बैठे हुए मुंबई में, आपके रिलेटिव बैठे हुए बिहार में, आपके रिलेटिव बैठे हुए कोलकाता में। मान लिया जाए कि आपकी कोई फ्रेंड या कोई बहन कोलकाता में है, आपने इसको रिकमेंड किया, यार वेस्टिज का मैंने बहुत ही शानदार स्पिरुलिना इस्तेमाल किया है, एनर्जी ताकत से भरपूर है, ये मल्टीविटामिन है इसके अंदर, यार क्या बताओ, इसका फेस वॉश वो मैंने इसका इस्तेमाल किया है। जो आप इस्तेमाल करेंगे, जिस पे बिलीफ होगा, आप उसको रिकमेंड करेंगे, राइट। तो जब रिकमेंड करेंगे अपने कोलकाता में बैठे हुए अपने दोस्त को, तो वो क्या करेगी, वो भी वही काम करेगी, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। सिंपल सी बात दोस्तों, खरीदेगी कितने का, 100 पीवी का, यानी कि 3000 का। इस्तेमाल करेगी, जैसे ही उसने खरीदारी किया, यहां पर से आपका बिजनेस 100 से बढ़कर के 200 हो जाएगा, यानी कि उसका भी फायदा आपको मिलेगा। ये बिजनेस ऐसे मल्टीप्लाई होता है दोस्तों। अगर मैं बात करूं, अब उससे बिलीफ आया, उसे विश्वास आया, अब ये क्या करेगा, वो भी खरीदेगी, है ना। वो खरीदेगी तो अपने दूर बैठे किसी रिश्तेदार को या दोस्त को, या फिर कोई भी किसी जानकार हो, उसको बताएगी, यार मैंने वेस्टिज का प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, इसकी कॉस्मेटिक्स बहुत ही अच्छे हैं, इससे कोई बीमारी नहीं होती है, कैंसर नहीं होगा, क्योंकि ये केमिकल फ्री है। लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग है, वन ऑफ द बेस्ट लिपस्टिक है। नेचुरल के प्रोडक्ट्स, ओह क्या बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, मैंने इस्तेमाल किया, तू भी इस्तेमाल कर। फिर ये क्या करेगी, वही काम करेगी, खरीदारी करेगी, कहां से, वेस्टिज से। इस्तेमाल करेगी, है ना। जब इस्तेमाल करेगी, जैसे ही खरीदारी किया, तो 100 पीवी का बिजनेस इसे खुद मिला, और 100 पीवी का बिजनेस बी को मिलेगा, क्योंकि बी ने इसको रिकमेंड किया, और बाय डिफॉल्ट ए को 100 पीवी का बिजनेस मिल जाएगा, क्योंकि उसके डाउन लाइन के अंदर, उसके नीचे उसने की फ्रेंड थी, उसकी जो सिस्टर थी, उसने उसको जो रिकमेंड किया, यानी कि दूसरा 100 पीवी का शॉपिंग किया, ऊपर वाले को 300 पीवी का बिजनेस हो गया। अब सोच के देखिए इसकी कितनी ताकत है। आपने एक आदमी को इस्तेमाल किया, आपके नेटवर्क में जितने भी लोग हैं, दिन ब दिन बढ़ते चले जाते हैं दोस्तों। कितना शानदार बिजनेस है। इसमें शॉपिंग करने के लिए आपको सिर्फ पैसे देने की जरूरत है, जो पैसा देते हैं आप इसे सामान खरीदते हो, यानी कि रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर मैं इनकम की बात करूं दोस्तों, यहां पर से इनकम में आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। यहां पर 9 प्रकार की हमारी कमीशन है, 9 प्रकार की इनकम है दोस्तों। यहां पर रिटेल प्रॉफिट में 10 से 20%, परफॉर्मेंस बोनस में 5 से 11% मिलता है आपको। अब जैसे ही आपका लेवल डायरेक्टर पे आ जाता है, तो आपका डायरेक्टर बोनस पूरे टर्नओवर से 4% के कमीशन के हिसाब से मिलता है आपको। जिस दिन आपके टीम के अंदर एक और डायरेक्टर आ गए, आप बन जाते हैं सीनियर डायरेक्टर, तभी से आपको बिजनेस बिल्डिंग बोनस के नाम पे 14%, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस के नाम पे 16%, और घूमने फिरने के लिए हमारी कंपनी ट्रेवल फंड पे 5% आपको शेयर करती है। ऐसे ही लीडरशिप आप तैयार करते चले जाते हो। फिर कंपनी आपको कार फंड से 5%, हाउस फंड से 3%, और एलाइट क्लब बोनस से आपको 2% बांटती है। अगर मैं इसकी ताकत के बारे में बात करूं, तो सोच कर देखिए कि ट्रेवल फंड से, ट्रेवल फंड, कार फंड, हाउस फंड,
ये ऐसे फंड हैं जहां पर से आपको लाइफ स्टाइल आता है, राइट? रिटेल प्रॉफिट, परफॉर्मेंस बोनस, डायरेक्टर बोनस, बिजनेस बिल्डिंग बोनस और लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, ये सब आपके इनकम में बढ़ोतरी करता है, यानी कि इनकम भी और लाइफ स्टाइल भी। अगर लाइफ स्टाइल का छोटा सा एग्जांपल दूं तो ट्रेवल फंड से हमारी कंपनी ने सोच के जरा देखिए कि आप यहां पर काम भी कर रहे हो, पैसे भी कमा रहे हो और साथ में विदेश यात्रा भी कर रहे हो। जरा सोच के देखो यार कि आप स्कॉटलैंड घूम रहे हो, कहीं बगल में मनाली और रोहतांग पास नहीं जा रहे, आप लंदन जा रहे हो, आप झुमरी तलैया नहीं जा रहे, है ना? आप कहाँ जा रहे हो? विदेश यात्रा करने जा रहे हो, यानी कि आपका लाइफ स्टाइल कितना बढ़ रहा है, आपके सारे शौक पूरे हैं, आपके सपने पूरे हो रहे हैं। हमारी कंपनी ने स्कॉटलैंड, लंदन, हांगकांग, दुबई, मकाओ, ताशकंद, स्विट्जरलैंड, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, पेरिस, यानी कि आप 30 कंट्री में घुमा चुकी है। जरा सोच के देखिए, आप भी यहाँ जा सकते हो। अगर मैं बात करूं कार फंड से, 5,000 से ज्यादा लोगों ने कार फंड से कार खरीदा है। अगर मैं हाउस फंड की बात करूं तो ये हमारे लीजेंड, हमारे वेस्टिज एम्बेसडर, यंगेस्ट एम्बेसडर, हमारे महागुरु पवन मलिक जी का घर लगभग 26 करोड़ की लागत से बनाया गया घर है ये। जरा सोच के देखिए कि इस इंडस्ट्री का ऐसा घर जहां पर लोग सोचते हैं कि मेरे सपने पूरे हों, अपने मनपसंद का घर बने, इन्होंने 18,000 स्क्वायर फीट के लगभग 20 से लेकर 26 करोड़ की लागत से घर बनाया है। इस घर के अंदर सारी फैसिलिटीज है, स्विमिंग पूल से लेकर के, पीवीआर से लेकर के, हर चीज A to Z चीज यहाँ पर संसाधन अवेलेबल है। और क्या चाहिए ले 200 लाख से? जिंदगी इतनी खूबसूरत बन जाती है, लेकिन आपको 3 से 5 साल यहाँ पर लग के काम करना होगा। करना क्या है? अगर आपको हाँ तो करना है, हाँ करके आपको दुकान बदलनी है। अगर नहीं बदलनी है तो क्या होगा? अभी भी आप जी रहे हो, जीते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी आप जी रहे हो, जीते रहोगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये जीना से बेहतर है वेस्टिज में कुछ काम करके, पार्ट टाइम हो या फुल टाइम हो, उसमें काम करके 3 से 5 साल समय देकर के एक बढ़िया लाइफ स्टाइल हम जी सकते हैं, प्लान बी हम कर सकते हैं, यहां से ट्रेवल फंड, हाउस फंड, कार फंड अचीव कर सकते हैं, तो ये करना ही चाहिए। तो थैंक यू सो मच। यहां पर से सबसे इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये कोई भी सामान जो आप बाजार से खरीदते आए हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है? कोई भी सामान आपके पास जो मिलता है 100 रुपये में, वो मैन्युफैक्चर से निकलता है 40 रुपये में। बीच में इतने सारे लोगों के पास में 60% पैसा लगभग बट जाता है। हम कहां से पैसा आपको देते हैं? हम यही पैसा जो जिसकी आपके पैसे से दूसरे का घर बस रहा था, यानी कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी के घर बस रहा था, रिटेलर का, डिस्ट्रीब्यूटर का, स्टॉकिस्ट का, स्किन एजेंट का, वही पैसा हम आपके नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जरा सोच के देखिए करना क्या है। ये सारा सामान जो जहां पर 60% पैसा से आपके ही पैसे से लोग अमीर बन रहे थे, दूसरे अमीर बन रहे थे, यही पैसा जो है अब आप अमीर बन सकते हैं। करना क्या है? रोजमर्रा की चीजें जो दैनिक जरूरतें हैं यहां से आपको लेनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका निर्णय ही आज डिसाइड करेगा कि आपको यहां पर से क्या करना है। आपको यहां पर से अपने सपने पूरे करने हैं। यहां पर से आप अगर चाहोगे तो यहां पर से सिर्फ पार्ट टाइम, फुल टाइम काम करके अपने छोटे सपने, बड़े सपने जो भी आपको पूरा कर सकते हो। लेकिन उसके पहले एक चीज जो जानना जरूरी है, वो है प्लान बी का ऑप्शन क्या आपके पास में। हो सकता है आप लोग कोई नौकरी कर रहे हो सकता है किसी का छोटा दुकान हो सकता है कोई डॉक्टर हो, कोई पेशे से वकील हो सकता है कोई बिजनेसमैन हो। लेकिन जो स्टार्टिंग के जो पॉइंट्स मैंने बताया दोस्तों, वो ये है कि हर किसी को तो एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि प्लान बी आपके पास में होना बहुत जरूरी है, और प्लान बी में इससे बढ़िया बिजनेस आपको और कहीं मिलने वाला नहीं है। इस प्लान बी के बारे में अगर बता दूं अपने लिए, मेरी स्टोरी शुरू होती है यहां पर से जब मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। उसके पहले जो थॉट ऑफ प्रोसेस था, पिताजी ने बोला कि बेटा कुछ करने का नहीं, पढ़ाई करने का तेरे को, है ना? पढ़ाई करके क्या करना है? नौकरी प्राप्त करनी है। बचपन से ये डाला गया कि खूब पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो, पढ़ाई करके क्या करना है? नौकरी प्राप्त करना है। अब मुझे लगता था कि नौकरी प्राप्त करने से मेरे सपने पूरे हो जाएंगे। मैं बहुत यंगेस्ट, जितने भी यंग जनरेशन के लोग हैं, उनको मैं देख रहा हूं कि कितने खुश नसीब हैं कि आज उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उनकी सोच कितनी डेवलप हो रही है। आप लोग के समय हमारी जो सोच थी, मेरी जो सोच थी, इतनी डेवलप नहीं थी।
क्यों? क्योंकि बचपन से फीड किया गया था कि आपको खूब पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करके क्या करनी है, नौकरी प्राप्त करनी है और उसके बाद क्या करना है, सपनों को पूरा करना है। मैंने भी ये काम किया। हमको बनना था स्पोर्ट्समैन, कबड्डी का प्लेयर था, सोच रहा था कबड्डी में खूब खेलूंगा, नाम करूंगा अपना, है ना। पिताजी ने बोला देखो रणजी प्लेयर है ये, पेपर का कटिंग दिखाया था, रणजी प्लेयर है, चाय बेचता है, ये बनेगा तू, इसलिए अच्छा बढ़िया से पढ़ाई कर ले। डर गया मैं भी, बचपन से डराया गया, चला गया पढ़ाई करने के लिए। पढ़ने में उतना कुछ ठीक ठाक था भी नहीं, जैसे तैसे इंजीनियरिंग में आ गया, है ना। +2 मैंने किया, लगभग 10th क्लास किया मैंने, 6 से लेकर 10th पढ़ाई किया नवोदय विद्यालय से। उसके बाद अच्छा था, लक साथ दिया, चला गया इंजीनियरिंग करने के लिए। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद बहुत एक्साइटेड था, जोश में था, यार अब क्या है, अब पैसे कमाऊंगा, क्योंकि अपना पैसा जब कमाता है ना बहुत एक्साइटमेंट होता है। ये वो फील कर सकते हैं जो नौकरी कर रहे होंगे, है ना। और पहले महीने की सैलरी कितना भी हो दोस्तों, चाहे 500 हो, चाहे 50,000, चाहे 1 लाख हो, उसकी संतुष्टि, उसकी खुशी, आहा क्या बयान करूं मैं, शब्द नहीं है हमारे पास में। लेकिन जब वो खुशी हमारे पास में आई तो सोचा यार खामा खा के इंजीनियर बन गया हूं मैं, तो इससे क्या होगा। असली औकात तब मुझे पता चला कि दाल रोटी का भाव क्या होता है। सपने तो धीरे धीरे खत्म होते चले गए थे, यार इसे सपने कैसे पूरा करूंगा यार। अब सोचा था कि बाइक आ जाए मेरे पास में, पता है बस जब भी बस में धक्के खाता था सोचता था कि काश मेरे पास बाइक आ जाए। मेरा सपना होता था बाइक पे, अब मेरा ध्यान जाता था बाइक पे, और हमेशा सैलरी कहती थी भाई अभी नहीं खरीदने का, अभी तेरी सैलरी कितनी है, 15,000 है, 20,000 है, 25,000, 30,000 है, मेंटेन नहीं कर सकता तू। सपने क्या थे, बाइक खरीदना है। लेकिन धीरे धीरे सोचा था कि यार बचपन में सपने थे बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदनी है, अपना घर का अपने पैसे से घर बनाना है। वो धीरे धीरे सपने खत्म हो रहे थे, क्यों? क्योंकि हमारे सपने बहुत बड़े थे, इनकम बहुत छोटी थी। हमने कंप्रोमाइज करना सीख लिया, अपने सपनों के साथ में कंप्रोमाइज करना सीख लिया। तो हमने क्या किया, सपने जो थे उसको छोटा कर लिया। यानी कि जिंदगी जीने का जो चाह थी उसको सेक्रीफाइस कहते ना, कुर्बान कर दिया यार। किस पे? अपनी सोच पे। सोच क्या थी, पढ़ लिख करके भाई इंजीनियर बनूंगा, पैसा कमाऊंगा खूब सारा, सपने पूरा करूंगा। जैसे सपने पूरे करने के बारी आया सपने छोटे करने पड़े, क्योंकि इनकम छोटी थी। कभी मैंने सोचा नहीं कि भैया इनकम को बहुत बड़ा किया जा सकता है। फिर मुझे लगा कि इनकम को बड़ा करने का एक ही तरीका है, खूब पढ़ाई करो। तो फिर मैंने क्या किया, पढ़ाई करने आ गया एमबीए। यार अब क्या करूं, एमबीए कर लेता हूं, थोड़ी सी सैलरी बढ़ जाएगी तो कम से कम बाइक पे आ जाऊंगा ना, एक छोटा सा कार खरीद लूंगा ना, ये सोचा मैंने। फिर मैंने एमबीए कर लिया और एमबीए के साथ साथ में शादी भी हो गई, लाइफ और मजे से कटने लगी। अब क्या है, शादी हो गई भाई, अब क्या चाहिए। लेकिन दोस्तों देखो कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं शादी के नाम पे, है ना। अब जिनकी शादी नहीं हुई है वही मुस्कुरा रहे हैं। मैं सब समझ सकता हूं आपकी फीलिंग को, बट डोंट वरी, अभी मौका है, मेरी स्टोरी समझ लो आप, है ना। अब जो सोच के जब शादी हो गई तो लायबिलिटी आ गई दोस्तों। सोचा कि यार जो जिंदगी मैं काट रहा हूं ना, जो जिंदगी मैं काट रहा हूं, क्या वही जिंदगी मेरी जो साथ में आई है, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, क्या वही काटेंगे? क्या वो भी अपने साथ कंप्रोमाइज करेंगे? उनकी ख्वाहिशों को कुचला जाएगा? एमबीए करने के बाद मेरा दिमाग खुला लगा कि नहीं, बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि नौकरी में पैसा उतना ही है जितना कि हम कमा सकते हैं। जितना हमारा दम है 9 से लेकर 6 घंटे काम करने का, उतना ही लिमिटेड सैलरी होगी यार। कितना कमा लोगे नौकरी से आप? आपके सपने पूरे नहीं हो सकते। फिर मैं आ गया बिजनेस में, ट्रेडिशनल बिजनेस किया। 2012 मैंने सोडा की मशीन डाली, गारमेंट्स का बिजनेस किया, कैटरिंग का बिजनेस किया, अलग अलग बिजनेस में हाथ आजमाया, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 ना। दोस्तों कर्ज में आ गया, लगभग 22 लाख से ज्यादा कर्ज में डूब गया मैं। माइनस से माइनस, माइनस से माइनस चलता चला गया। लेकिन एक चीज समझ में आया था कि नौकरी में सिक्योरिटी नहीं है, बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस में सिक्योरिटी नहीं है, चलेगा नहीं चलेगा, डूब जाएगा, रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है। तो दोनों चीज मैंने काम करके देख लिया। उसी बीच कहते हैं ना, जहां चाह होती है वहां राह होती है, उसी बीच वेस्टिज आया मेरे पास में। यहां पर सीखने को बहुत मौका मिला था कि, लेकिन वेस्टिज से पहले अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं दोस्तों, तो नेटवर्क मार्केटिंग में पार्ट टाइम, जैसे मेरा बिजनेस बंद हो रहा था, मैं पार्ट टाइम इसमें इन्वॉल्व होना शुरू हो गया। जैसे मैं बहुत सारे यंगर को या मेरे यंगर भाई लोगों को देख रहा हूं, बहुत सारे मेरे से बड़े हैं, उनका अनुभव भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। यहाँ पर सभी लोग, हमारी बहनें भी हैं, बहुत सारे हैं,
अलग अलग क्षेत्रों से, सभी को ये चाहत होती है कि भाई मैं नौकरी करूंगा, बिजनेस करूंगा, लेकिन मैंने दोनों काम करके देख लिया, वहां से एक चीज समझ में आ गया कि बिजनेस करना इतना आसान नहीं है। अब मैं समझा कि भाई बिजनेस करने वाले लोग को बीपी हाई क्यों होता है, वो क्यों उनको बीपी का दवा खाना पड़ता है, क्यों उनको हाइपरटेंशन होता है ना? ये मेरे बाल ऐसे नहीं उड़े दोस्तों, ये बिजनेस करने से उड़े हैं, है ना? अब वहां से सबक लिया, कड़वी सच्चाई बता रहा हूं आपको, अदरवाइज बिजनेस करना आसान नहीं है। बिजनेस में से पूछ लेना किसी से जो बिजनेस कर रहे हो, या उनका अनुभव पूछ लीजिएगा जो बिजनेस कर रहे होंगे, है ना? और नौकरी करना क्या आसान है क्या? बहुत मुश्किल होता है किसी के अंडर में काम करना, अपनी ख्वाहिशों को कुचल करके काम करना बहुत ही मुश्किल होता है। वो दोनों कांड करके देख लिए मैंने। अब कांड से अलग अलग अर्थ मत निकालना आप लोग, है ना? लेकिन जब वेस्टीज में आया दोस्तों तो लाइफ बदल गई। ये बिजनेस हमने क्या किया, वही काम किया जो मैंने सुबह से बताया आपको। अब जरा सोच के देखिए, जब मैं इस बिजनेस में आया तो मैं डर सा गया था कि भाई कामयाब होगा कि नहीं होगा, लेकिन दिन रात मेहनत करते गया और पहले महीने जो मैंने यहां से पैसे कमाए थे वो थे 19,454 रुपये। लेकिन उसके पहले जो नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव था पार्ट टाइम में, मैंने कितने पैसे कमाए? लड्डू, यानी कि गोल 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 घूमता रहा। क्यों? क्योंकि हर जगह होता है जब आपको अनुभव नहीं होता, जब आपको उस इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज नहीं होता, आपको एजुकेशन नहीं होती, तो आप क्या करते हो? सिर्फ स्ट्रगल करते रहते हो। इसीलिए मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, दरखास्त है, अगर आप इस इंडस्ट्री में आ रहे हो तो सबसे पहला आपका मकसद होना चाहिए इस इंडस्ट्री के बारे में सीखने के लिए, नॉलेज लेने के लिए। और अच्छी बात यह है कि आपको सिखाने के लिए, आपको नॉलेज देने के लिए आपको जिन्होंने इन्वाइट किया है वो हैं आपके पास में, उनका हाथ पकड़ लीजिए। आप उनको बताइए कि मुझे सिखाओ, मुझे कैसे काम करना है ये बताओ। पहले सीखने पर ध्यान दो। 1 साल यदि आपने सीखने पर ध्यान दिया, सिर्फ 1 साल, ये मत सोचो कितना पैसा कमाओगे। 1 साल सीखा, दूसरे साल सिखाया, तीसरे साल इतना पैसा कमाओगे कि आपके खानदान में लोग उतना पैसा नहीं कमाए होंगे। ये फंडा है इस इंडस्ट्री की। लेकिन लोग सोचते हैं कि यार अब आया है पैसा कमाना शुरू करूं मैं। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं चलता। बिना परिश्रम किए हुए आपको पैसा नहीं आने वाला। तो पहले ही माइंड सेट कर लें कि अगर आप इसमें करियर के रूप में आ रहे हैं काम करने के लिए, तो आपको ये फॉर्मेट से गुजरना होगा। लेकिन इतना शानदार बिजनेस दोस्तों कि दूसरे महीने से मैंने कमाया 30,000 से ज्यादा, चौथे महीने से मेरी इनकम थी लगभग 50,000 प्लस, 1 साल के बाद मेरी इनकम थी 87,000, 2 साल के बाद मेरी इनकम थी 97,000 प्लस, यानी कि लाख रुपया मेरा अब यहां से मैं कमा रहा हूं, जो नौकरी में आज तक नहीं कमाया मैंने। यहां से लाइफ के मजे कर रहा हूं, एंजॉय कर रहा हूं। लेकिन 3 सवाल हमेशा वेस्टीज में आने से पहले मेरे पास थे, और ये सवाल मैं आप सभी से करना चाहूंगा। अगर इसका आंसर मिल गया आपके पास में तो आप वेस्टीज मत करना। मैं भी बता रहा हूं, वेस्टीज मत करना। लेकिन अगर ये सवाल, 3 सवाल के जवाब अगर आपको नहीं मिले, तो आज अभी इसी वक्त जिसने आपको इनवाइट किया है उसको थैंक्स बोलना और वेस्टीज अभी कभी ज्वाइन करना। सबसे पहला सवाल जो मेरे माइंड में था, हमेशा चलता रहता था, वो ये था कि भाई एक बात बताओ, मैं नौकरी कर रहा हूं, नौकरी करते हुए मुझे कुछ हो जाती है, मैं बाहर जा रहा हूं, कुछ हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, मिस हैपनिंग हो जाता है, यार लाइफ का क्या पता कुछ हो या ना हो, कल हो या ना हो, है कि नहीं? अगर कुछ हो जाता है तो क्या मेरी कंपनी मेरे घर के खर्चे उठाएगा? जो लोग जॉब कर रहे हैं बॉस, 12 साल नौकरी किया है, एटम बॉम्ब पे बैठा हुआ था मैं, आप भी आज एटम बॉम्ब पे बैठे हुए हो, कब फट जाएगा पता भी नहीं चलेगा, खत्म हो जाएगा लाइफ। आपके परिवार एक झटके में रोड पे आ जाएंगे। क्या कभी आपने सोचा इसके बारे में कि हमने फिर सोचा यार कि यार फिर पढ़ाई किसके लिए किया मैंने, दिन रात पढ़ाई किया, मेहनत किया, नहीं पढ़ना चाहता था यार, फिर भी पढ़ाई किया, और क्या टॉर्चर खोजते हो लाइफ में? फिर भी पढ़ाई किया, सब कुछ किया, मेहनत किया, और जब नौकरी करने की बात आई सोचा कि किसके लिए काम कर रहा हूं यार, किसी और के लिए, किसके सपने पूरे हो यार, मेरे बॉस के सपने पूरे हो रहे हैं। तो रात भर काम करके, दिन दिन रात प्रैक्टिस करके, सब कुछ करने के बाद नौकरी प्राप्त की, उससे अपने सिर्फ पेट पाल रहा था, वो भी वैसा पेट पाल रहा हूं अगर कुछ हो जाता है ना, सीधे सड़क पे आ जाएंगे। ये दर्द 13 करोड़ लोग जो कोविड में जिसकी नौकरी चली गई है ना, वो समझ सकता है। ये दर्द उसका परिवार समझ सकता है, जिसको नौकरी करते कुछ हो गई है ना, आज वो दर्द भटकने को तैयार है। ये दर्द कौन समझ सकता है? क्या आपके पास में इसका आंसर है? पहला सवाल जो हमेशा मेरे माइंड में चलता रहता था। सिक्योरिटी नहीं है बॉस, एटम बॉम्ब पे बैठे हुए आप लोग, एटम बॉम्ब पे। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता था मेरे पास में,
मान लो कि ईश्वर की कृपा रही, मुझे कुछ नहीं होता, ईश्वर की कृपा रही, मुझे कुछ भी नहीं होगा और मैं 60 साल तक बड़े चौड़े होकर के काम करता रहूंगा, पेट पालता रहूंगा, है ना, बच्चों को पढ़ाता रहूंगा, राइट? तो क्या 60 साल के बाद जब मैं रिटायर होगा, है ना, और मेरे बच्चे बड़े होंगे, तो क्या मेरा काम, जो मेरा वर्क प्रोफाइल है, जो मैं काम करता हूं, क्या मेरे बच्चों को मिलेगा वो काम करने का मौका? आप इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, आप कुछ भी हो, आप सरकारी नौकरी में हो, प्राइवेट नौकरी पे हो, आप मुझे एक बात बताइए, आपके साथ 40 साल, 42 साल, 45 साल जिस इंडस्ट्री को आपने दिया है, जिस इंडस्ट्री को आपने दिया 40 साल, 45 साल मायने रखता है बॉस, लाइफ दिया आपने, और उस काम का एडवांटेज आपके बच्चे नहीं ले सकते हैं, तो काम किसके लिए कर रहे हो आप लोग? या मैं किसके लिए काम कर रहा था? कभी सोचा आपने? ये सवाल मेरे पास हमेशा आता था कि काम हम किसके लिए कर रहे हैं? अगर अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं तो अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं। अपने आप को मूर्ख इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जब मेरा 40 साल का काम का एडवांटेज मेरे बच्चे नहीं ले सकते, वो नहीं कर सकते यार। आपने बच्चे को खूब पढ़ा लिखा दिया, काबिल बना दिया आपने। काबिल बनाने के बाद भी आपके बच्चे आपके काम को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तीसरा सवाल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी सरकारी नौकरी जो है यहां पर, है ना, सरकारी नौकरी वाले खास करके स्पेशल समझिए इस बात को। आपने जो भी नौकरी ली है, क्या आसानी से मिल गई क्या? मैं बताता हूं, एक पोस्ट के आवेदन के लिए लाखों एप्लीकेशन जाते हैं, लाखों। एक चौकीदार की नौकरी के लिए, है ना, पीएचडी होल्डर भी आवेदन करता है। यानी कंपटीशन कितना टफ है ना। और हम लोग क्या कर रहे हैं? आपने जो नौकरी प्राप्त की है, अब सवाल प्राइवेट नौकरी वालों के भी, सरकारी प्राइवेट जो भी नौकरी पेशेवर आदमी है, उनके डायरेक्ट सवाल, आपने एक पोस्ट के लिए लाखों आवेदन दिया है तब जाके आपको नौकरी मिली है, आपने रात दिन तैयारी की है। आप जरा सोच के देखिए, आप रिटायर हुए, आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, तब उस पोस्ट के आवेदन के लिए करोड़ों आवेदन जाएगा, करोड़ों, लाखों नहीं करोड़ों। नौकरियां तब खत्म हो रही होंगी, करोड़ों आवेदन जाएगा। आपके अपने आप क्या कर रहे हो? अपने बच्चों को काबिल बना रहे हो, है ना, पढ़ा लिखा करके। आपके बच्चे काबिल बन गए, खूब अच्छा पढ़ा लिखा कर लिया, इंजीनियर बन गया, डिग्री ले लिया, और नौकरी ना मिले तो आपके बच्चे कहलाएंगे पढ़े लिखे बेरोजगार। हम लोग क्या कर रहे हैं? ऐसे मशीन तैयार कर रहे हैं कि जो मशीन पढ़े लिख करके बेरोजगार पैदा होगा, नौकरियां नहीं मिलेंगी साहब। अब यहां से पिता और माता कहते हैं कि हम तो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं ना, मेरी ड्यूटी खत्म। तो पता क्या होगा? 60 साल के बाद आप टेंशन में रहोगे। जब आपके बच्चे बड़े होंगे, जवान होंगे ना, आपकी लड़कियां जवान होंगी, बच्चे जवान होंगे, आपके बेटे जवान होंगे, उनको नौकरी नहीं मिलेगी साहब, कहीं ब्रेक नहीं मिलेगी, तब तो क्या करोगे आप? आज ये 3 सवाल के जवाब मुझे मिले वेस्टिज से। मुझे ये लगा कोई बात नहीं, आज वेस्टिज को ज्वाइन करता हूं मैं। ये तीनों सवाल के जवाब मुझे सिर्फ और सिर्फ वेस्टिज ने दिया। बोला ये कि भाई साहब, मैं अपने लिए नहीं करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आने वाले जनरेशन के लिए करूंगा। अगर मुझे कुछ हो जाता है, आपको कुछ हो जाता है, एज इट इज यही काम आपकी बीवी कर सकती है, आपके बच्चे कर सकते हैं, यानी कि बिजनेस ट्रांसफर हो जाता है। पहले सवाल का जवाब, अगर कुछ हो जाता है, ऐसे कई लोग हैं, हजारों लोग हैं जो इस दुनिया में नहीं हैं। या सोच के देखो, हजारों लोग इस दुनिया में नहीं है वेस्टिज के अंदर, फिर भी उनकी वाइफ, उनके नॉमिनी आज काम करके पैसे कमा रहे हैं। ऐसा प्लेटफॉर्म कहां मिलता है? दूसरा सवाल का जवाब मुझे यहां से बखूबी मिला, और मैं फैन हो गया वेस्टिज का दोस्तों। वो ये था कि आज जब हमारे बच्चे बड़े होंगे, उनको नौकरी नहीं मिलेगा ना, तब उनके कंधे पे हाथ रख के बोलेंगे, बेटा है बेटी, कोई दिक्कत नहीं है, तेरे को नौकरी नहीं मिला ना, कोई दिक्कत नहीं भाई, वेस्टिज है आपके पास में। जहां वेस्टिज में आप, आपका बाप, आपकी माँ ऐसा बिजनेस देके जा रही है कि आपको कोई काम करना है नहीं करना तेरी मर्जी है, लेकिन तो वेस्टिज में काम करके पैसे कमा सकता है। तीसरा सबसे अहम दोस्तों, सिक्योरिटी इतना बढ़िया देती है कि पूछो मत। आज के डेट में बहुत सारे युवा, आपने सोच के देखो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ना है बॉस, एजुकेशन में आया हुआ है, इससे बढ़िया करियर और कहां मिलेगा बताओ? लोग बोलते हैं पार्ट टाइम फुल टाइम, मैं वेस्टिज को फुल टाइम काम करता हूं, वेस्टिज माय करियर, मेरा मेरा वर्क यही है, माय वर्क इज माय वर्शिप। मैं आज नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल हूं, ये हिम्मत दी है वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड ने। आप जरा सोच करके देखिए, आजकल के युवा
आपके कमिंग जनरेशन जो है वो एजुकेशन लेकर के वेस्टेज मार्केटिंग करने के लिए आएगी और आप अपॉर्चुनिटी अभी से दे रहे हो उन सभी को। इससे बढ़िया सिक्योरिटी और कहां मिलेगी दोस्तों? तो इस सारे सवालों का जवाब मुझे मिला सिर्फ और सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पे। आप सभी का सवाल अगेन मेरे पास में वही है, जवाब मिल जाए आपको वेस्टेज को छोड़ करके, हाँ, तो आपको वेस्टेज करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं मिलेगा तो आज अभी इसी वक्त जिन्होंने आपको इनवाइट किया है आप उससे मिलिए, उनसे बात कीजिए, जो भी सवाल रह जाता है, कोई डाउट है उनसे क्लियर कीजिए और वेस्टेज को चाहे पार्ट टाइम हो चाहे फुल टाइम हो आप इसको चूज कीजिए, काम करना स्टार्ट कीजिए। करना कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। आपको अपनी जरूरत का सामान वेस्टेज से लेनी है, जो जिंदगी भर लेते आए हो, सिर्फ चेंज योर शॉप, दुकान बदलनी है और लोगों की बदलवानी है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, विश यू वेल। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का।